ठीक है, शेयर बेटा। मैथ्स, ठीक है, फुल रिवीजन मैथ्स समरी करा, ठीक है बेटा। मैथ्स की समरी करांगा आज, ठीक है। ये तुम पढ़ाना परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, रेशियो, वर्क एंड टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ये आप शॉर्ट में फटाफट देखा कि क्वेश्चन तो याद करना। आप एक बार कर चुके, याद करना है ना कि क्या क्या करना, कोई प्रॉब्लम आ जाए जनरली क्या क्या टाइप का पेपर क्वेश्चन आया नहीं, तो क्या क्या करना, ठीक है। एक ही वीडियो में सारो सोल्व आउट करा देगा। परसेंटेज को बड़ा कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन परसेंटेज को आ जाए, पापा क्या करा क्यों मैं एग्जांपल से समझाना सीधो। पहले तो मैं बताऊं क्या कराना है। अपन के करना सिंपल तीन चीज है कि उरे क्या हो और उरे क्या हो और उरे क्या हो, ठीक है वीडियो, ठीक है, ठीक। तो अपन तीन चीज चाहिए कि उरे क्या हो, उरे क्या हो, उरे क्या हो। आइए परसेंटेज काटेगा बेटा, ठीक है। ये अपन निकालना खातर उरे के 1, 2 और 3 तीनों कॉलम क्या हो ऐ खातर पाएंगे बॉक्स बनाऊंगा, एक नॉर्मल बॉक्स बनाऊंगा जो के बताओगा अपन है यूरे क्या हो। एक में लिखा परसेंटेज और एक बॉक्स में क्या लिख रहा हो नंबर। हाँ, अदर चीज जो भी क्वेश्चन में है, एक तो परसेंटेज होगी फिक्स, एक चीज होगी जो क्वेश्चन में है वो नंबर भी हो उसका है, वोट भी हो उसका है, दूध भी हो उसका है, बोतल भी हो, कुछ भी हो उसका वो, ठीक है। तो उन लिखा मिनट भी हो उसका, सेकंड भी हो उसका, कुछ भी हो उसका है, वो लिखा पूरा है, ठीक है। नंबर मान ले एक बार अपन, ठीक है, पूरा वो टोटल मतलब अन दोनों खत्म टोटल आओ, अन दोनों खत्म है प्राप्त, मतलब जो कि पूछी गई है या फिर प्राप्त जो भी है ना दी गई है, पूछी गई है ना, पूछ ले टोटल में पूछ लेंगे टोटल नंबर कितना है, ठीक है। तो उरे पूछी गई, ठीक है, टोटल उरे बड़े दोनों खत्म क्या हो नंबर नंबर, अन दोनों खत्म क्या हो परसेंटेज परसेंटेज, ठीक है। अन दोनों खत्म क्या हो टोटल परसेंटेज टोटल नंबर, प्राप्त परसेंटेज प्राप्त नंबर, ठीक है। एग्जांपल से सारी चीज क्लियर हो जाएगी। समझो कि मान लो 800 640 नंबर बढ़ा क्या में से 800 नंबर में से, ठीक है। 10th क्लास में आपने 800 नंबर में से 640 नंबर बढ़ा। एक एग्जांपल सीधो सो उम्र से अपन निकालना है, तो बेटा उरे की चीज आएंगी दो, कोई भी दो खर्चा माना है बराबर धरनी है, परसेंटेज और नंबर बराबर धरना है जो एक दूसरे का इक्विवेलेंट है, बराबर है, ठीक है। तो बराबर क्या निकाल सकता, परसेंटेज कितना है टोटल, टोटल परसेंटेज हमेशा 100। परसेंटेज को मतलब है कि कोई चीज में 100 में से बताना, 100 के अनुपात में 100 के हिसाब से बताना, ठीक है। 100 के हिसाब से बताना क्यों, तो 100 में 100 पूरा हो गया, टोटल टोटल नंबर कितना है इसमें देगा था 800। तो यहाँ पे ये दो चीज की बराबर कर दी, मतलब 100 800 नंबर है और 100 परसेंटेज एक दूसरे का बराबर है, तो अनुभव भागो होना है तो 1% की वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे हो बात, दो चीज अनुभव उरा है या फिर उरा है बराबर दर दो, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ के, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ के उरा दो चीज ये या फिर ये बराबर दर दो और आप पे ही आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाओ, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है, ठीक है। इतना डर है बस, मैथ्स को इतना काम है, परसेंटेज को क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो और दो चीज दोनों बराबर कर दो, ये साथ दो हैं वो बता दे, गर्ल्स बॉयज तो कदे जोड़ना पड़ जाएगा, कदे कुछ घटा के निकालना पड़ जाओ, पर दो चीज बराबर निकालनी है, ठीक है। आप से दरगता एकदम से इतना नंबर आए हैं, आप दिमाग लगाओ कि 100 पूरा कितना ही टोटल परसेंटेज है 800 नंबर पूरा नहीं, तो पूरी पूरी चीज दोनों आगे मतलब बराबर चीज होगी, है कोई बराबर बात है कि 100 नंबर 800 नंबर के बराबर है, नंबर टोटल कितना है 100, परसेंटेज कितने टोटल 100 और नंबर कितना है 800, ठीक है। ठीक आया कितना ही आया ही नंबर आया नहीं, तो नंबर अलग बॉक्स में लिखूंगा 640 नंबर आए हैं, ठीक है। तो इस परसेंटेज पूछने को कितनी आई है क्वेश्चन मार्क, तो हमेशा क्या करना क्वेश्चन मार्क से साइड अप या डाउन, फिर साइड अप या डाउन और फिर साइड, ठीक है। कैसे क्वेश्चन मार्क से जड़े भी क्वेश्चन मार्क करना है उस साइड अप या डाउन या फिर साइड, ठीक है, यही करना है। तो पहले क्या होगा, पहले बॉक्स में 100, दूसरे बॉक्स में 800, तीसरे बॉक्स में क्या है 640,
ठीक है, ऊपरी संख्या ये दोनों एक दूसरे से गुणाएंगी और ऐसे दोनों भाग देंगी। ठीक है, तो काटे आपका 2 जीरो काट दिया और 8 से 64 काट दिया। 8 है 64, तो 8 बच गयो और ये 0 ला दो, 80% आ गया। ठीक है, 80% आ गया। बस जो ही काम हर बार करना है कि आपने कदे भी परसेंटेज में क्या करना है, जो बॉक्स बनाना है। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट बचोगे? ठीक है, अपन दो चीज बराबर नहीं है, चाहे तो हो रो चाहे सब बन के दे दो 800 नंबर ना दे, पूरा नंबर कौन बता रहा क्या? बोल सर मैंने पूरा नंबर कौन दे रहा हूं, पर परसेंटेज आई ना बे कितनी ही 80, ये भी काट देगा। ये पीछे बना सकते हैं लागा साइड अप डाउन साइड। ठीक है ना, मतलब कितने हुई 640 80 1900 800 नंबर आना चाहिए पूरा। देखो कि 0 8 900 800। मतलब कोई भी चीज हो आपको बस ये बॉक्स बनाना है क्लियर तरीके से कि जिसमें दो चीज बराबर निकाल रखी हो और एक चीज उसके बराबर निकालनी हो। इसके बराबर ये तो इसके बराबर क्या, इसके बराबर ये तो इसके बराबर क्या, फटाक से आ जाएगा। जैसे भी सिचुएशन बने कहीं पे भी, चाहे कहीं पे बने परसेंटेज ही नहीं, चाहे कोई से टॉपिक में ना ये सिचुएशन बने कि इसके बराबर ये तो इसके बराबर क्या। ठीक है, 8 आदमी 64 काम करेंगे तो 10 आदमी कितने काम करेंगे, वहां पर भी आप दर दो फट दें आंसर आपको। समझ गए मेरी बात है? क्लियर? हाँ, एक क्वेश्चन तो अपन ने परसेंटेज का मूल मंत्र कर लिया। ठीक है, तो अपन अपने इस टॉपिक का नाम है ना समरी मूल मंत्र लिखेंगे। मतलब टॉपिक का आपको मेन जो थीम है उसमें करना क्या होता है वो बताया जा रहा है। ठीक है, कि टॉपिक में अपन को एक्चुअल में करना क्या है, ये चीज बताई जा रही है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या होगा और आपको कैसे सोल्व करना है। अब अपन लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस को। ठीक है साथियों, अब प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, देखो अपन ने 4 रुपए लागत आई, क्या है क्रय मूल्य, क्या बोलेंगे लागत को क्रय मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस। ठीक है, प्लस 1 रुपए का फायदा लिया, एक पेन लिया अपन ने, 4 रुपए उसकी लागत मूल्य है, 3 रुपए में बना है वो, 1 रुपए में ट्रांसपोर्ट हो, कुछ भी हो, अपने को 4 रुपए में पड़ा तो 4 क्या हो गया लागत मूल्य, मतलब क्रय मूल्य, सीपी कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना, कॉस्ट मतलब क्या था लागत, फिर 1 रुपए का फायदा। ठीक है, 1 रुपए का फायदा मतलब प्रॉफिट। ठीक है, और क्या बन गए 5 में बेचा अपन ने, कितने बेचा 5 में बेचा, तो क्या हो गया ये हो गया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य तो कई दुकानों पे लिखा होता है खल के थोक विक्रेता। विक्रेता मतलब क्या होता है, विक्रय मतलब होता है बेचना। ठीक है ना, विक्रय मतलब होता है बेचना, तो विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाला मूल्य, और इसको क्या होता है सेलिंग प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस, बेचने वाली प्राइस। क्लियर? अगर मान लो अपन को दे दे कि ये विक्रय मूल्य था, इतने ये बेचा, तो अपन पता चल जाएगा घटा के कि कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। क्रय मूल्य दे दे और प्रॉफिट दे या फिर हानि दे, तो उसको सोल्व करके अपन निकाल सकते हैं कि फायदा बेचा कितने पे गया। समझ गए बात? नॉर्मल सी बातें हैं। तो एक तो नॉर्मल ऐसा ही क्वेश्चन बनाता है कि एक आदमी ने 4 रुपए में खरीदा, 1 रुपए का फायदा लिया, तो कितने में बेचा, ऑब्वियसली बात है 5 रुपए में बेचा। ठीक है, आसान। ठीक है, दूसरे केट क्या आएंगे, आपको क्या देगा बच्चों, आपको देगा वो निकालना होगा, आपको निकालना होगा प्रॉफिट या लॉस परसेंट में निकालना होगा। अरे ध्यान रखना, आपको परसेंट में निकालना होगा। ठीक है, ये पूछेगा प्रॉफिट या लॉस परसेंट में निकालना होगा, और क्या देगा आपको कुछ भी दे देगा इसमें से कि ये मैंने इतने में खरीदा, एसपी दे देगा। ठीक है, ठीक है ना, गिवन ऐसे लिख देंगे अपन, ये देगा गिवन होगा। ठीक है, ये चीजें गिवन होंगी और ये पूछेगा। ठीक है, ये पूछेगा चीजें, तो एसपी दे देगा। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस दे देगा और कॉस्ट प्राइस दे देगा। ठीक है साथियों, अब अपन को निकालना क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस परसेंट। समझ गए मेरी बात? प्रॉफिट या लॉस परसेंट, कितना परसेंट फायदा हुआ, इसको ही कर लेते हैं अपन। ठीक है, मान लो अपन को इसको ही निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ऊपर क्या आएगा प्रॉफिट या लॉस, ऊपर आएगा प्रॉफिट या लॉस, नीचे क्या आएगा कॉस्ट प्राइस।
नीचे साथ साथियों आएगा कॉस्ट प्राइस। कब? जब आपको निकालना है प्रॉफिट या लॉस परसेंट। कॉस्ट प्राइस ही क्यों आया? क्योंकि आपने बेचा कितने में भी, आपने 2 लाख में बेच दिया और आपने खरीदा कितने में था, उससे डिपेंड हुआ कि आपने फायदा लिया या फिर घाटा खाया। समझ रहे हो? अरे मैंने कोई चीज 2 रुपए की बेची हो, चाहे 2 लाख की बेची हो, चाहे 2 करोड़ की बेची हो, उसमें फायदा या घाटा कैसे निकालेंगे कि मैंने खरीदी कितने में थी, तभी तो फायदा या घाटा न्याय निकलेगा। मान लो आपको, आपने कोई चीज 2 लाख में बेची और आपको बोल दिया आपको फायदा होगा, घाटा हुआ। अब अगर आपने 3 लाख में बेची, 3 लाख में खरीदी थी तो आपको घाटा हुआ, और 1 लाख में खरीदी थी तो आपको फायदा हुआ। तो कॉस्ट प्राइस से ही पता चलेगा, क्रय मूल्य क्या है, नींव है, उससे पता चलेगा कि आपके फायदा हुआ था या घाटा हुआ था। सीपी मतलब क्रय मूल्य बता रखा है ठीक है यहाँ पे। अब क्रय मूल्य हो यहाँ पे और फिर परसेंट में निकालना तो 100 से गुणा कर दिया। क्लियर? ये कहानी होगी इसकी। एग्जाम्पल करते हैं यहीं एक, ठीक है? एग्जाम्पल करते हैं, मान लो 2 मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे 2 मान लेते हैं और इसको 6 कर लेते हैं, ठीक है? आसान हो जाते कैलकुलेशन वगैरह में। साथियों परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस कितने का हुआ, फायदा या घाटा नंबर में, पैसों में कितने का हुआ वो लिखना है यहाँ पे। मतलब जो भी चेंज आया ना, जो भी बदलाव आया वो लिखना है ऊपर। कितना बदलाव आया? 2 रुपए का, ठीक है? एग्जाम्पल वही लिया अपन ने। 2 रुपए का क्या था? फायदा, ठीक है? फायदा हुआ, घाटा हुआ तो 2 रुपए यहाँ पे लिखते। और क्या हुआ, क्या हुआ बच्चों? यहाँ पे आया है कितने में खरीदा था उसको? 4 में। मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस यहाँ पे लिखेंगे गुणा 100, ठीक है? 4 को 100 के 4 टुकड़े कर दिए, 4 से भाग दिया तो क्या आ गया? 25, ठीक है? इसको भाग देंगे तो 25 आएगा। 25 गुणा 2, 50% का क्या हुआ? फायदा। ये आपका आंसर हो जाएगा 50% का। इसका आंसर क्या होगा? ये आ गया 50% का फायदा होगा। क्लियर? चलो ये हो गया एक टाइप। बढ़ गई बात कि ये कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे। देख लो सीख बड़ा समझ में आ रही है मूल मंत्र कोई बात नहीं, मूल मंत्र नहीं मान लिया, ठीक है? फिर क्या हो बड़ा पास पूछ लो थाने कॉस्ट प्राइस पूछ ले, कॉस्ट प्राइस के बेटा पूछ ले और देखो के थाने कॉस्ट प्राइस पूछ लो के देके अंदर देखो एसपी, ठीक है? और प्रॉफिट या लॉस परसेंट में दे दो, इसके परसेंट में दे दियो। ये ध्यान रखना, आपको किस में दिया है, प्रॉफिट या लॉस किस में दिया? परसेंट में दिया। समझ गए? और क्या दे देगा सीपी तो आपको पूछेगा, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों? इसका फॉर्मूला क्या होगा? सीपी इज इक्वल्स टू, सीपी को कैसे निकालते हैं? एसपी गुणा 100, ठीक है? बटे में 100 प्लस क्या करना है? अगर प्रॉफिट हो तो, माइनस क्या करना है? अगर लॉस हो तो। 100 में प्लस कर देना है प्रॉफिट हो तो, और माइनस कर देना है अगर लॉस हो तो। क्लियर? सीपी निकालते हैं ऐसे, इसको निकालेंगे ऐसे। समझ गए? ये फॉर्मूला है। अब चलो ये देखते हैं अपने पास क्या है। 50% क्या होता? एक ही एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है? सारा एग्जाम्पल एक ही, बाकी चाहे क्वेश्चन में कुछ भी दे अपन निकाल लेंगे, ठीक है? एग्जाम्पल ये चीज है आपको दिखता रहे, आसान चीज है, दिखता रहे आपको कैसे निकला है, ठीक है? एसपी क्या है? सेलिंग प्राइस क्या है उसकी? 6 रुपए। लो साहब, ठीक है? एक एग्जाम्पल चल रहा है, ये है, और इसका परसेंटेज क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट कितना होगा इसमें? प्रॉफिट परसेंट हो गया 50%, ठीक है? यही मान के चलेंगे अपन, ठीक है ना? 50% हो गया प्रॉफिट, यही मान के चलेंगे। अच्छा जी, 6 रुपए गुणा में 100, जो फॉर्मूले में वही देख रहा हूं साथियों। 100 में क्या करेंगे? प्रॉफिट है तो प्रॉफिट जोड़ देंगे, कितना होगा? 150, 50 रुपए है, ठीक है? अब ये काटा किससे? 0 से, 0 काट दिया, 10 बच गया, 15। चलो इससे करते हैं 10 के पाड़े 10 कितने बड़ा? 2 बार में आता है, 15 3 बार में आता है, 3 के पाड़े में 6 कितने बार में आता है? 2 बार में। तो 2 दूनी 4, लो साहब 4 रुपए क्या हो? कॉस्ट प्राइस। ये आ गई, देखो समझ गया? देखिए नहीं यही थी, यही आएगी मौसम राज की, ठीक है? साथियों अब क्या होता है, अपने पास देते हैं एस प्राइस, एस पी मतलब सेलिंग प्राइस पूछ लेता है। वो सेलिंग प्राइस पूछेगा क्या करके, वो अपन को दे देगा कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट या लॉस इन परसेंटेज, ठीक है? देखिए सही बात, ठीक है? प्रॉफिट और लॉस परसेंट में देगा।
अब क्या करना होता है बेटा, इसमें क्या होगा आपको, इसका फॉर्मूला बनेगा क्या, सीपी गुणा में 100, ठीक है, प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। मतलब क्या इसका, अगर प्रॉफिट है तो 100 में प्लस हो जाएगा, मतलब 20% प्रॉफिट हो तो 120 हो जाएगा, लॉस है 20% तो 80 हो जाएगा, ठीक है। और फिर नीचे क्या आएगा 100, बस ये कहानी है। तो क्या हुआ है बच्चों, कॉस्ट प्राइस क्या है अपने पास, अब अपने को सीपी निकालनी है, मतलब 6 आना चाहिए, कॉस्ट प्राइस है 4, लो जी साहब 4 गुणा में 100 में क्या है प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस। तो प्रॉफिट कितने हुआ है 50% का, अपने पहले निकाला था, इसमें प्रॉफिट कितने हुआ परसेंट, प्रॉफिट और लॉस परसेंट में निकाला था अपने, 50 आया था, 50 में फायदा तो मतलब 150, ठीक है। नीचे क्या आएगा 100, ठीक है, 150 कैसे आया, 100 में 50% प्रॉफिट जोड़ दिया तो 150 आ गया, नीचे 100 का 100 है, जैसा फॉर्मूले में लिखा वैसे कर दिया, 0 से 0 काट दिया, ठीक है, 15 और 10 कितने पर कटेंगे, 3 यहाँ पे आएगा और 2 यहाँ पे आएगा, क्यों 5 कटेंगे, 3 पर आता है 15 और 10 2 पर आता है, फिर 2 काट दिया किसको, 4 को 2 बार में, 2 3 6, अच्छा आ गया आपका सेलिंग एसपी, ये देखो एसपी था यहाँ पे। तो ये ही सिर्फ मूल मंत्र है किसका, ये सारा आपको एक स्क्रीन पे बोर्ड पे दिखा दिया, प्रॉफिट और लॉस। अब सिर्फ आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ के ये नीचे चीजें निकालनी है, क्लियर, सिर्फ आपको इतना ही करना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ के उसमें से निकालना है क्या एसपी है, क्या प्लान है, क्या दिक्कत है, इससे हार्ड कुछ नहीं आएगा। लैंग्वेज हार्ड हो सकती है, उसकी जो लैंग्वेज है वो हार्ड हो सकती है, उसको आपको डिकोड करना है अपने दिमाग से, ठीक है। वो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की उतना बेटर आपका दिमाग पड़ता जाएगा। बाकी मामला रहेगा ये, मामला सिर्फ यही रहेगा प्रॉफिट लॉस का, जैसे परसेंटेज का वही मामला था, दो चीजें एक साथ रखो बराबर में, किसी चीज निकल आएगी, ठीक है। वैसे क्या है इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज निकालनी है। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं 2, सीपी कैसे निकालते हैं 3 और एसपी निकालते हैं 4, बस 4 ही बातें इसमें, सबके फॉर्मूले हैं, सब मैंने करा दिया आपको, ठीक है। ऐसे ही बस खत्म है कहानी, ठीक है। अब आप इसको एक बार उतार लीजिए, दोस्तों अपन ने सारा प्रॉफिट एंड लॉस का मूल मंत्र कर लिया, ठीक है। अब क्या होता है, आपके सामने क्वेश्चन आएंगे कि 1/6 मतलब 1 रुपए की 4 पेंसिल के हिसाब से खरीदो और 4 रुपए की 5 पेंसिल के हिसाब से बेच दो। ये सब आपको क्वेश्चंस करने हैं, या आपको क्या करना है, लैंग्वेज समझ के उसको करने हैं। कुछ क्वेश्चन की कुछ छोटे छोटे ट्रिकें होती हैं, बाकी मूल मंत्र यही रहेगा, बात लागू यही रहेगी उसमें, बस लैंग्वेज अलग है और ट्रिक अलग थोड़ी हो सकती है। क्यों, क्वेश्चन देता है लैंग्वेज हार्ड है, उस हार्ड को समझ के करना है आसानी से, ठीक है। और बाकी मूल मंत्र ये का यही रहेगा, काम यही करना है। हो सकता है फ्रिक्शंस में करना पड़ जाए, कई बार 12 रुपए की 8 शेयर के हिसाब से खरीदी और 8 रुपए की 12 शेयर के हिसाब से बेच दी, फाइनली काट रही हो, क्यों 12 रुपए की 8 शेयर के हिसाब से खरीदी, महंगी खरीद ली, सस्ती बेच दी, संकट हो गया। तो ये कहीं पे क्या होगा, कहीं पे क्या होगा, आपको समझ के क्वेश्चन निकालना है, ठीक। अब चलते हैं अपन, मूल मंत्र ही रहेगा, समझ के लैंग्वेज को निकालना है, ठीक है। ये वीडियो उसके लिए होगा जिसने एक बार थोड़ा पढ़ रखा है और इसको डर लग रहा है कि मैथ्स कैसे होगी, कैसे कैसे करें, कैसे नहीं करें, तो एक बार में उसकी पूरी रिपीट हो जाएगी, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस बिल्डअप की, मतलब आप पेपर में जाओ तो आपको ये तो मैं जो बता रहा हूँ ये दिमाग में याद होना चाहिए, मैथ ये याद होनी चाहिए, याद होने वाली चीजें बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इनको याद ही करना है, क्या क्या टाइप आती है, क्या होती है, क्या है, फिर एक कॉन्फिडेंस खुद में बढ़ जाएगा, समझ गए, ठीक है। चलो एवरेज देखते हैं, ठीक है। एवरेज क्या होता है, औसत। औसत का मतलब ही है कि 4 बोतलें हैं, ठीक है। मतलब मान लो एक गांव में है, एक खेत में बरसात हो रही, कोई जगह 5 आंगल बीज गई और कोई जगह 10 आंगल बीज गई, कोई जगह 10 आंगल बीज गई, तो बोलो एवरेज कितनी बरसात होगी, औसत क्यों है, तो उनको बीज को निकाल लेना, ज्यादा के और कम के बीज को निकाल लेना, 5 और 10 क्या हो गया 15 का हाफ कराना, तो क्या जब उनको बीच का जाओ 7.5 आंगल बरसात हो गई है, तो अब बात सही होगी, तो उन्होंने सही बोल दिया, क्योंकि कई जगह 5 हुई थी, कई जगह 10 हुई है, तो बीच को निकाल देना क्या 7.5, ठीक है। यह कहानी बेटा, कुछ लोग के भारत में लंबा ही बहुत ज्यादा, हरियाणा और पंजाब साइड का लंबा ही, मणिपुर साइड का बहुत छोटा भी,
तो बहुत घना छोटा हो गया ना। अपनी भारत की एवरेज हाइट की है 5 फुट 3 इंच 3-4 इंच है। क्यों? लंबाई बढ़ाई मुझे 5 फुट 3 इंच है, पर ज्यादा लोग की है छोटी कद का ठीक है, ठीक है ना। बे ना हाइट ने कम कर दी, एवरेज जो हाइट है भारत की उन्हें कम कर दी, तो आंकड़ों कम दिख रहा, ठीक है ना। यह बात एवरेज क्यों है, मतलब दो चीजें निकाल रहा हूं। इब एन आप दूध और बोतल से समझ का पूरी एवरेज ने, पूरी एवरेज ने क्या समझ का दूध और बोतल से, ठीक है। तो देखो क्या समझा एवरेज ने। मान लो 1 बोतल है, 2 बोतल है और 3 बोतल है, 4 बोतल है, ठीक है। एक में है 8 किलो दूध, एक में 12 किलो दूध है, एक में 6 किलो है, एक में 14 किलो है। एवरेज दूध कितना हो गया मैं? हाँ देखो एवरेज दूध क्या हो गया, देखो सब बराबर बांट देना। जो एन 2 दे दो, मैं सोच के लिखी हुई हो कि एन 2 दे दो तो यो 10 बच गयो, यो 10 और यो 4 एन दे दो तो 10 योग और 10 बच गयो, तो मतलब 10 किलो की है एवरेज। दिख रही है अपन, जो चीज दिख रही है ना बस 10 दिखना दे रहा है, 10 अपन देख रहे हो क्योंकि बराबर क्या उसके में यो एन 2 दे वो 10 एन बच गयो, 10 यो और जो 4 दे दो तो 4 10 है ना 10 बच गयो, मतलब एन दूध ने सारे ने बराबर बराबर बांट लेना। तो क्या करांगा, सारा दूध में पहली कंडीशन क्या हो, सभी सारे दूध को निकालो और एक टोपी में काट दो। एक टोपी में क्या काटो, 8 12 6 14 क्या हो गया 40, 8 12 20 6 14 20 20 40 और क्या बोतल टोटल दूध कितना हो 40 किलो और 4 बोतल डालना, तो 1 2 3 4 बात है जी, क्या हो 10 क्या हो गया एवरेज दूध, एवरेज हो गया। ऐसी एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालने का काम क्या है, टोटल जोड़ दो उसमें से निकाल दो दूध, चाहिए बच्चे हो चाहे बच्चे हो लड़के हो और उनकी हाइट या फिर वेट दे रखा हो तो उसको दूध ही मान लेना है, ठीक है। बच्चों को बोतल और वेट को दूध मान लेना है। तो सारा दूध चले बाहर निकाला और फिर जितने बच्चे हैं, जितने खांचे, जितने बॉक्स हैं, जितने डब्बे हैं उनको उससे डिवाइड कर दिया, जितने अंदर के अंदर बांटना है, मतलब बराबर बराबर बांट देना ही क्या है एवरेज है। ये मूल मंत्र होगा इसका, समझ गए। सारी चीज बाहर निकाल के बराबर बराबर बांट देना ही एवरेज है, समझ गए। एक कंडीशन ये होती है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है बेटा, क्या आपको पूछ लेगा, आपको क्या पूछ लेगा कि ये हाँ दूसरी कंडीशन क्या पूछ लेगा बेटा कि थने 2 बोतल है, देखो ऐ फॉर्मूला समझा पा कि ऐ मान लो 10 स्टूडेंट था, एक कक्षा में 10 स्टूडेंट थी, ठीक है। उनका औसत वेट दिया गया, उनका औसत क्या दे दिया, वेट दे दिया। औसत वजन कितना दे दिया, वजन दे दिया 40 किलो दे दिया, मान लो उन सब में 40 किलो है, ठीक है। उन सभी बच्चों में कितना औसत वजन है 40 किलो। दूसरे टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूं और पूछ लेगा, एक टीचर के आने से उसका औसत अगर 42 हो जाता है, उस क्लास का औसत कितना हो जाता है 42 हो जाता है, तो टीचर का वजन कितना है, टीचर का वजन बताएं। देखो बेटा क्या करेंगे, तो बता दो तो होशियार है, ठीक है। देखो क्या करेंगे, करनो क्या है उड़ाना है, एन क्या करना है, 2 कंडीशन निकालनी पड़ती। देखो समझने की बात तो ये है कि टीचर ने क्या किया, टीचर के आने पे उसने 10 बच्चों को 2-2 किलो वजन दिया है, ठीक है। बराबर बांटेंगे, औसत मतलब बराबर बांट देना। 40 किलो में 10 किलो वजन था, टीचर ने आने पे 2 एवरेज बढ़ा दिया 2 किलो, तो मतलब उसने 10 बच्चों को 2-2 किलो वजन डाला, दूध डाला, मतलब ठीक है। तो कितना हो गया सब बच्चों का 12-12, ठीक है। तो क्या हो गया 2-2 बढ़ा, कितनी बार बढ़ा 10 बार, कितना होगा 20 किलो बढ़ गया। एक तो वो टीचर वजन है और खुद का कितना है उसका 42 है, 42 और 40, ये तो उसने बच्चों को दिया, कौन सा दिया 82 10 किलो दियो, कितना बड़ा 2-2 किलो 20 किलो दियो, 20 किलो दियो, ठीक है। खुद बच्चों को दिया उसने 20 किलो और खुद में था रहेगा 40 किलो, कितना हो गया 62 हो गया ना। देखो अब ऐसे करते कैसे हैं, ये तो अपना दिख रहा है, पर कई बार क्या होता है क्वेश्चन बड़ा होता है, कैलकुलेशन बड़ी होती है, दिखता नहीं है, तो क्या करना है उसमें करना है आपको कंडीशन 1। कंडीशन 1 क्या है, कंडीशन 1
10 बच्चों का एवरेज क्या है 40 किलो। 10 गुणा में 40 ये क्या हो गया फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है, एक टीचर आ गया, कितने हो गए 11। एक टीचर बढ़ा है ना, तो यहाँ पे 10 में बढ़ा दिया, और एवरेज क्या हो गया फिर 42। ये सेकंड कंडीशन होगी। क्लियर। कंडीशन 1 और कंडीशन सेकंड। इसका गुणा क्या होगा 400। ठीक है, इसका गुणा क्या होगा 462 होगा बेटा, देख लियो 462। ठीक है, अब इन दोनों में इनमें से एक बढ़ा, इसमें से एक आया था 9 आदमी, उसने कितना वेट बढ़ा दिया, काट के देखें तो इसको माइनस करके देखें तो 62, मतलब उस नए आदमी में कितना वेट था 62 किलो। ये है लिखा। ठीक है, ऐसे करेंगे, ऐसे कंडीशन 1 कंडीशन 2। ठीक है, एक बार अपना बोर्ड साफ करने से पहले ये सारा उतार लो आप। ठीक है, सारा एक बेटा 2 टाइप तो ये होगी। मैं एक के कुछ क्वेश्चन है, मतलब समझ दोनों टाइप से क्वेश्चन बता दिया। एक में क्या है फ्रीक्वेंसी दे दी और उनको औसत निकालना है। फ्रीक्वेंसी दे दी उधार लिए सर, दोबारा नाटक करना पड़ेगा सारा। ठीक है, चलो कोई देखो इफ की बात है अपन एक पहले जो बोतला में थो उन समझो, आप आके समझो कि फ्रीक्वेंसी दे दी ना, औसत निकालना है। औसत निकालने को बेसिक लोग थो कि जितना दूध हम बाहर ने काट लियो, जितना मतलब फ्रीक्वेंसी है ना उन सबने जोड़ के बाहर ने काट लियो, और जितना बॉक्सा में जितना आदमी जितना टाबरा में जितना बांटनी है वेट ने उनसे भाग देती हो नंबर ऑफ। ठीक है, टोटल दूध मतलब क्या है, टोटल दूध टोटल मिल्क अपॉन में नंबर ऑफ बोटल्स, जो कि जाओ एवरेज आ जाओ। समझ गया, दूध कितना हो 40 किलो और 4 बोतला में एवरेज क्या हो 10। ठीक है, दूसरी चीज क्या थी कंडीशंस कि 11 आदमियों को 10 आदमियों को औसत वजन कितना है 40, एक मास्टर का 42 हो जाए तो वो कंडीशन फर्स्ट। ठीक है, कंडीशन 2 गुणा करके उनसे माइनस कराना टोटल में से, तो वो एवरेज आ जाएगा। ठीक है, एक आदमी को वजन आ जाएगा। एक तीसरी चीज, तीसरा टाइप तो और पूछ लिया मैं, किससे पूछ ले, अरे बोले बेटा फ्रीक्वेंसी बोलिए 14 16 x और 8 और 10। अब आप फ्रीक्वेंसी दे दो और बता दो इसका औसत, इसका औसत एवरेज क्या है 12 है। मतलब क्या है दोस्तों, देखो मतलब क्या होता है कि अपने ये बोतल ही एक बोतल वाले में 2 3 4 5 बोतल ही, 5 बोतल ही, और औसत दे दियो 12। औसत देने को मतलब क्या होगा 12 कि सब में 12 किलो दूध आ सके। ठीक है, औसत 12 मान दे दियो, बोली दियो कि उसके 12 किलो दूध उसका है कि ए बोतल कौन खोलियो बोल मानना कौन साहब की तुम्हें काट के दिखाओ, तो अब काट देना क्या काटा देखो कि ए में दे रहा क्योंकि है औसत क्या है 12 किलो का टोटल दूध निकालना, टोटल दूध निकालना। क्यों क्या निकालना 5 बोतल, 1 2 3 4 5 बोतल साहब, और सब में ये खुद है कि 12 किलो दूध है, एवरेज है वो 12 तो मतलब 12 किलो दूध है, तो गुना 5 12 कितना दूध उसके टोटल 60 किलो दूध है। बोले हमें ये खुद कन्फेस कर रहे, खुद सहमति दे रहे कि सब बोतला में 12 किलो दूध है, 12 किलो सब में दूध है, तो 5 बोतल में कितना जाओ 60 किलो, 5 गुना 12। क्लियर। ये भी लुकेडी बोतल में काटना है तो लुकेडी बोतल में कितना होगो भैया अपना 60 किलो दूध है, दिख रहा है कितना बना है, यो दिख रहा है, यो दिख रहा है। ठीक है, जो नहीं दिख रहा है वो दूध काट देना 60 में से। ठीक है, क्या देखो 16 14 का हो गया 20 और 8 10 का हो गया 30 हो गया, ये होगा 30 और 8 10 18, मतलब 30 और 18 कितना हो गया 48 किलो दूध। मतलब जो अपन दूध दिखने लग रहा है, एक बोतल कौन दिखे, बस 48 किलो दूध तो अपन दिख रहा दूध कितना है 48 48। क्या क्या निकालो, अन्य जोड़ के निकालो, प्लस करके निकालो, प्लस करके निकाल लियो। ठीक है, 48 ये जो नहीं दिख रहे वो दूध क्या है 12 किलो, मतलब 12 किलो दूध बोतल में है जो अपन देख रहे हो। 60 में से 18 काटा तो मतलब जो दूध दिख रहे है और टोटल है कौन देख रहे हो आ जाओ।
क्लियर? या तीसरा टाइप है क्या होगा थरो औसत, औसत कंप्लीट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है 3 टाइप का। क्या करो मैं रिपीट करूं दोबारा एक बार। एक तो था ना औसत काटना होगा, औसत काटना का मतलब क्या है, टोटल दूध अपॉन में नंबर ऑफ बोतल्स। क्लियर? बोतल की जहां टापर आज कुछ जाओ तो तना क्लियर करना है, दूध की जगह बदना जाओ किमी जो सब ना तो दूध और बोतल मान लेना है। ठीक है ना, फटाफट किमी भी हो उन चीज दूध और बोतल मान लेना हो गयो। फिर आओ कंडीशन दे देवो, 2 टाइप ऑफ कंडीशन दे देवो। 10 बच्चा एवरेज जो है, एक मास्टर का आंसर है इधर एवरेज बढ़ियो उनका वजन को, बच्चा का वजन को। ठीक है, तो कंडीशन फर्स्ट टाबरा की एवरेज संख्या और टाबरा वो एवरेज गुणा में। ठीक है, इज इक्वल टू आ जाओ। और पाछे मास्टर नहीं आगे तो कितना टोटल बच्चा में 1 प्लस तो 10 बच्चा में 11 मास्टर गुणा में जो भी एवरेज बढ़ेगा, मतलब 42 39 है तो 42। तो फिर आगे उनको गुणनफल आ जाओ, उन दोनों आंसर माइनस करना तो एक आदि बढ़े हुए हैं उनको वेट आ जाओ। क्लियर? हाँ, ये आपका सेकंड जो एग्जांपल तो उम कर लीजिए। ठीक है, थर्ड एग्जांपल जो है कि भाई अपन एक बोतल लकोगे दे देवो, अपन क्या करना है, जो बता रखे हैं एवरेज उस बोतल कितनी गुणा करना है, टोटल दूध आ जाओ। टोटल दूध देर बांटते ही जो दिख है वो मान दियो, तो ना दिख है वो आ जाओ दमदनी और बात। ठीक है, क्यों सिस्टम है बस। चलो भाई दोस्तों, आप आगे लिए बेटा एवरेज यह बता रहा रेशियो। रेशियो क्या होता है, आसान भाषा में समझाऊं, ध्यान से समझो। ठीक है, रेशियो होगा कि एक्चुअल में रेशियो होगा क्या, देखो। ठीक है, आप आगे करियो खीर बनाई एक दिन। ठीक है, खीर बनाई तुम क्या है, 64 किलो दूध लिया है, 64 किलो दूध लिया और 32 किलो के दिया चावल, तो दूध मिल्क। ठीक है, दूध मान ले लो दूध। ठीक है, और क्या किया, चावल कितना लिया, चावल का लिया 32 किलो। ठीक है, चावल लिया 32 किलो। ये देखो रेशियो क्या होगा, थोड़े मानो आपको रेशियो क्या होगा, के अनुपात में गिरो कोई पूछ लो, ये तो कर दिया ये भी तो मान ले क्या क्या आदमी हाथ बनाओ, 100 आदमी हाथ टेस्टी बनी खीर, तो बोलो अलवाई जी के अनुपात में के रेशियो में गिरा, ताकि मैं 500 आदमी में खाना बनाना माने, तो मैं उन्हीं अनुपात में बना दूध और वो के चावल, ताकि उन्हें वो टेस्ट आ जाए। समझ गया, बोलो वो अनुपात सही हो। तो अनुपात क्या काटे, देखो अनुपात क्या काटे बेटा, उन छोटा कर दो दूध और चावल, यानी जितना सुंदर छोटा हो जाए, जितना कट्टे जा सके काट दो। जैसे क्या मास का बर्मा है, 64 का बर्मा है, 6 का बर्मा है, 3 बर्मा है, 2 पाने में, 4 का बर्मा है, 2 बर्मा है, 32 एक 3 का बर्मा है, 1 बर्मा है, मतलब 2 आया। ठीक है, 12 का बर्मा है, 6 बर्मा है, हाफ कर दिया। 64 का था 32, 32 का था 16, क्यों 200 भाग दे रहा तो हाफ हो, 2 टुकड़ा बराबर कट रहे हैं। ठीक है, 16 32 का था 16, 16 का था 8, 16 का था 8, 8 का था 4, 8 का था 4, 4 का था 2, 4 का था 2 और 2 का था 1, मतलब के रेशियो क्या बन गयो 2:1, मतलब 2 किलो दूध में 1 किलो चावल है। समझ गए ना, जो होगा रेशियो, सिर्फ यही कहानी है बेटा। समझ गए मेरी बात, सिर्फ को सिर्फ यही कहानी है। ईव थाना मान लो को दे दो 32 64 कितना बेटा, टोटल कितना हो गया 98 ई को थाना मान लो टोटल न्यू दे दे कि थाना टोटल न्यू दे देखो। अनुपात यो है बेटा, अनुपात क्या है, जड़े तक कटन है उन्हें काट दो, नहीं कटे उड़े छोड़ दो। अनुपात यो है सिर्फ कि लास्ट जितना उसको उतना काट के छोड़ता वो है अनुपात। तो दूध और अनुपात क्या बेटा, 32 किलो दूध तो 64 किलो दूध तो चावल का 32 किलो, तो अनुपात क्या है वो, अनुपात 2:1, मतलब 2 किलो दूध में 1 किलो चावल। इतना 200 बनाओ चाहे 500 बनाओ चाहे कितना भी बनाओ, बनाए जाओ अनुपात में गिरना हिसाब, अनुपात काट दियो। ठीक है, ये देखो कि क्वेश्चन क्या है बेटा, ठगना है क्वेश्चन के तो अनुपात काटो ऐसे दो। ठीक है, क्या नहीं क्या है, एक अनुपात दे दियो, एक दे दियो अनुपात, देखो के दिखाना है अनुपात दे दियो दूध चावल को जो। ठीक है, दूध और चावल को, ठीक है, चावल को अनुपात के दे दियो, यो दे दियो 2:1। ई बुक है कि कितना खतरे 98 96 किलो टोटल खीर है, टोटल खीर कितनी है 96 किलो। ठीक है, और
2:1, मतलब 2:1 में दूध और चावल। बोलो बेटा, दूध पहली बोला हो तुम तो पहली 2 और चावल बोला तुम तो दूसरा नंबर पर 2। पहली तो बोला पहला वो है रेशियो, दूसरा नंबर पर यो है, ठीक है। एक बार दूध चावल बोल तो क्या, दूध यो चावल यो, ठीक है, बात है। तो क्या बेटा कि 96 किलो टोटल है, तो अपन काटना के दूध और चावल क्या काटेगा, ये अपन रेशियो जो मान लो दे रहा कि यो रेशियो साहब, और खीर बनी इतनी, इसको भी टोटल करना, दूध कितना हो, ये बोल दियो उन बोलो समाज में बोलो कि जो थारा रेशियो है अलवाई जी, और जो थारा टोटल खीर बनानी है 96 किलो खीर बनानी है, और रेशियो होना चाहिए, तो कितना दूध ले, कितना चावल ले, जो साबित करना टोटल है, टोटल है, टोटल है तो क्या करना, टोटल के नीचे टोटल कितना होगा इनको 3 ज्ञान लो, टोटल से टोटल है जो टोटल, ठीक है, गुना दूध काटना तो गुना 2, ठीक है, दूध काटना तो गुना 2, और क्या काटना है, चावल काटने तो गुना 1 ज्ञान ले, जो सब है वो आंसर दो। समझ गए मेरी बात, टोटल काट दियो, टोटल से टोटल एंड को अंतर दे देखी नहीं, एंड को अंतर दे देखो, तो वीडियो को काट दो, 3 है 96 काटा 3 1 दूनी 3 3 है 9 और 3 दूनी 32 दूनी 64 किलो दूध आ गया साहब, ठीक है, और जो क्या चावल 32 किलो चावल काटा तो 32 किलो चावल आ गया, लो जी लियाओ, ठीक है, और बड़ी संख्या दे रही हो तो भी यही काम करना है। तो दोनों क्यों है कि अपने सिर्फ 2 चीज में रेशियो दे देगा, रेशियो ने उनसे अंतरकरण है, ठीक है, मतलब अगर ये जो के दे जो संख्या दे रखी है बात टोटल है, तो अगर टोटल के बराबर छोड़नी है, ठीक है, और उन काटते हैं क्या जो वो रेशियो जो जरा देखो बेटा का उन परसेंटेज का बुक्स को उन सभी कर सका, ठीक है, ये क्या रेशियो परसेंटेज संख्या जो रेशियो, ठीक है, और पूरा क्या जो पूरा जो नंबर, ठीक है ना, पूरा नंबर पूरा क्या वो जो नोन है, जब पतो है ना, पता है जिसका पता है, उर्रे जिसका नहीं पता मतलब निकालना है, ठीक है, तो पतो क्या है वो बेटा 2 सिर्फ एक चीज को पता नंबर हो कितना दे रहा है ओपन वो 96 दे रहा है, तो बेटा 96, तो 96 के हो टोटल हो 96 हो, उन 96 को फिर वो नंबर को सॉरी रेशियो को रेशियो तो रेशियो हो नंबर का 96, ठीक है, और रेशियो कितना हो बराबर क्या हो 3 हो, क्यों यो टोटल है तो टोटल क्या हो 3, टोटल के बराबर टोटल, समझ गया। एक बात करनी, 2 चीजों का बराबर ठिकाना है, टोटल यो हो टोटल 96 हो, तो टोटल क्या हो 3 और 2 को टोटल करना है, ठीक है, अंतर होता तो 1 2 को अंतर 1 हो, तो अंतर को अंदर क्यों है, अंदर टोटल ये क्या दूध को निकाला तो तीनों रेशियो में दूध निकाल छोड़ दियो, ठीक है, तो क्या 96.3 लो, ठीक है ना, 96.3 गुना 2, समझ गए ना, बढ़ एक किस दूध किस 1 कर दा तो 14 बन जाओ, क्लियर, ये कहानी लग समझ गया, फिर साइड अप डाउन साइड, बस जो परसेंटेज में ये बाई कहानी है, तो ये जो अपना बड़ा रेशियो अनुपात हो जाएगा, ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन कराऊं ताकि और बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाए, ठीक है, एक क्वेश्चन बताऊंगा फटाफट, अरे बोलिए बेटा क्वेश्चन बोलिए। 2 संख्याओं का अनुपात 1:3, क्या कह रहे हो, 2 संख्याओं का अनुपात, 2 संख्याओं का अनुपात मतलब रेशियो, अनुपात क्या है 1:3, 1:3 है, टोटल क्या होगी 4, तो केवल लास्ट बात हो बोल, इनका योग 240, इनका योग मतलब क्या था, जोड़, योग किस है, अंतर दे सकता है, गुणनफल दे सकता है, गुणनफल दिया है तो इनको गुणा करेंगे, योग दिया तो इनको जोड़ेंगे, अंतर दिया तो इनको माइनस करेंगे और उसके बराबर रख देंगे, बस इतनी आसान चीज है, ठीक है, चलो बताओ योग दे रखा है, फिर 240 है, 240 दे रखा है, ये संख्या दे दी अपन को, 240 एक संख्या दे दी, किसके बराबर है ये, योग है, ये किसका योग है, जो भी संख्याएं थी इसमें बड़ा 2 संख्याएं थी, कोई भी दो संख्याएं थी, उनका रेशियो तो हम लोग काट के छोटा किया तो क्या बचा 1:3, उन काट के छोटा किया तो क्या बचा 1:3। अब बोल रहे हैं कि उसका उन संख्याओं का योग, उन संख्याओं के बारे में नहीं बताया, उन संख्याओं का योग क्या था 240,
ठीक है, तो मतलब क्या हो गया 1:3 किसके बराबर हो गया? ये योग इनका योग क्या होगा बेटा 4। ये योग किसके बराबर है 240 के बराबर। ठीक है, अब इसको भाग देंगे ना इससे तो 1 का जरा 1 अनुपात का अपन को मिल जाएगा। ठीक है, बराबर क्या होगा इसको काटेंगे। ठीक है, हाफ क्या है इसका 2 से भाग दे रहा हूं मैं, 2 से भाग देने का मतलब है हाफ करना। 4 का 2, 2 का 1, 4 का 2 20 120, 2 का 2 1 मतलब 1 रेशियो के बराबर क्या संख्या आएगी अब डिग्री निकलेगी 12 का 6 और 0 60। 1 रेशियो किसके बराबर 60 के बराबर। ठीक है, तो 1 रेशियो 60 के बराबर, तो ये क्या हो गया 1 गुणा 60, मतलब ये तो 60 था, एक संख्या कर दी 60 और एक संख्या दी 3 गुणा 60 180। ठीक है, 180। अब जोड़ के दिया कौन दिया खाने क्या है 2 2 2 60 40 आ गए। एक संख्या की 60 एक संख्या की 180 काट लिया था। क्यों काट ली? योग बता रहा क्यों अंक योग कर दियो, उनके बराबर छोड़ दियो। क्लियर, उनको बराबर छोड़ दियो। वीडियो ने पॉज करके देखियो, दोबारा देखियो, दोबारा सुनियो और निकालियो। ठीक है ना, यह बढ़िया बात है। तो शुरू करेंगे आराम से बताइए और दोबारा सुनियो और चेत मन नहीं हो तो। ठीक है, क्या बेटा 60 80 का होगा 180 प्लस 60 क्या होगा 0 8 6 2 40 जो साथ मतलब असंख्या कितनी दोनों 240 बे एक 60 एक 140 180। ये अगर मान लो बेटा इतना फटाफट बताऊं, अगर एम योग की गुणनफल दियो तो ना कि इनका गुणनफल है तो 1 ने 3 ने गुणा करता, 1 3 गुणा 3 हो तो 3 मारता इंसान। अगर ए को अंतर देकर 1.5 हो तो क्या करता, इनका अंतर ये है फ्रांस कोई संख्या देता तो क्या करता 1 - 3 - 2 आए तो 2 को बराबरी हो तो मतलब अंतर दे रहा तो इनका अंतर कर दो, गुणा दे रहा तो इनका गुणा कर दो, और जो भी इनका दे रखा है ना योग दे रखा दो इनका योग कर दो, उसके बराबर जो सामने दे रखी है उसकी निकाल दो। ये अपना रेशियो हो गया। इतनी सी बात है बस, एक रेशियो के बराबर निकाल दो आप, और रेशियो मैंने बताया किसी को छोड़ते करते चलेंगे लास्ट जो बचेगा वो रेशियो होगा। ठीक है, ये बड़ा तरीके से उतार लो। ठीक है, ये दोनों और क्या लग रहा है, एक क्वेश्चन और तरीको आ रहा है, एक टाइप क्वेश्चन और आ रहा है, उनमें क्या है अरविंद क्वेश्चन बोलिए बेटा वो ए बी टू प्लान ठिकाना। ठीक है, देखो के दो थाना ए अनुपात बी क्यों है 6:7 है जो साहब अच्छे बी अनुपात सी दे दो 8:9 है, ए अनुपात सी पूछ ले वो। ठीक है, तो एम देखो ए अनुपात बी तो दे रखे है, बी अनुपात सी दे रखे है, ए अनुपात सी दे को रखे वो पूछ लियो। तो क्या करेगा मैं ये जो चीज है ना ए बी सी जो भी ले लिख दो ए बी सी। ठीक है, ए अनुपात बी के है, ए अनुपात बी 6:7 जो साहब। दूसरी बात क्या बोल रहा है बी अनुपात सी के है 8:9, तो बी अनुपात सी के 8:9 जो इंपोर्टेंट चीज होगी। देखो ठीक है, कई बार किसी को दमदरी पड़ जाए और समझो ना क्या करना है तो ए मान दो, पहली कंडीशन पूरा मान दी, दूसरी कंडीशन पूरा मान दी। ठीक है, अब निकाल दो क्या है जो रेशियो यो निकालना है। ठीक है, तो क्या करेगा साथियों में देखो 7 का करना 7 मान दो, खाली रहा ही एक तो एक यही तो 7 ए का खाली जानकारी की 7 मान दियो, ए खाली जानकारी के 8 मान दियो। चाहे 3 भी हो ना डी भी हो जो खाली जगह है तो पूरा 7 लिख दो, पूरा खाली जगह तो 9 को 9 लिख दो। करना वाली चीज लिख दे बेचाले, समझ रहे बेटा बात है, करना वाली चीज करना मार दे, चाहे डी हो चाहे सी हो चाहे किमी हो डी ई बी कुछ भी कर दो, जेड कर दो, करना वाली चीज मारता लो खर्चा सारा भर दो। तो पाँच पूछी के है ए टू बी 6 गुना 8 क्या हो गया 48 और 7 गुना 9 का होगा 63 63। ठीक है, ये अनुपात काट दो, अनुपात क्या होगा 3 का पढ़न कटा है, क्या कटा है बेटा जो कटा है 3 का पढ़न 4 का बराबर 1 बराबर 18 बच गयो, 3 का तो 1 बच गयो 18 का बराबर 6 बना 16 आ गया, 3 का बराबर 6 का बराबर 2, 3 का बराबर 1 बराबर 1। ठीक है, 16 और 21 ये कटेंगे, ये कटेंगे रुको वीडियो तेरा बुला हुई। देखो दोनों यो टाइप 2 पहले बताया था मैं कि कोई चीज में प्लस माइनस कर दिया तो ये बने एक रेशियो दे रखे दो और सामने एक संख्या दे रखी थी वो काटना गयो, चाहे वो गुणा दे रखे तो रेशियो ने गुणा करना एक दूसरे से,
गुणनफल दे रखे तो संख्या ने संख्या में क्या बता रखी है, योग बता रखे है, तो ए को भी योग कर दो। संख्या दे रखी कोई भी, उन अगर योग बता रखे दोनों को तो उन्हें 1:3 ने जोड़ दो। अगर उस संख्या ने गुणनफल बता रखा तो 1:3 ने गुणा कर दो और बराबर टिका दूंगा। बराबर टिका मतलब काट देना, ठीक है ना, एक की वैल्यू काटने खातर बराबर टिका होगा। और अगर मान लो उस संख्या ने अंतर बता रखा है तो 1 और 3 को अंतर ले लो, क्या होगा 2 माइनस कर लो, अंतर ले लो, ठीक है। और उन्हें बराबर टिका दो, बराबर टिका के माइनस करके काटा हुआ तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, वह 1 की वैल्यू बराबर ज की वैल्यू होगा 1 या फिर 3 की, तो वह उनको अंतर देती है। क्लियर है, जो आप एग्जाम्पल में करो। दूसरा टाइप की है यो है, यो खंड है, एन भी कर दियो, करना मानना ही और वो आ जाओ, ठीक है। ऐसे क्यों बड़ा आपा क्या करना है, समराइज करनी कोई चीज में समराइज करना क्यों है, अपने जल्दी याद हो, ठीक है। आपने क्यों है जल्दी कोई चीज अगर इंटरेस्टिंग ना हो और उन्हें समराइज करना तो वह अपने दोबारा देखता ही याद आ जाएगा, ठीक है। तो वह चीज की अपने याद आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा की है एक टॉपिक और है कितना आर्मी में बेटा एक छोटा टॉपिक और आएगा कि प्रथम अनुपाती पूछ ले है, मध्य अनुपाती पूछ ले, तृतीय अनुपाती पूछ ले और चतुर्थ अनुपाती पूछ ले। आप क्या कह रहा पूरे मैथ ने समराइज कर रहा, छोटी कर रहा, तो आप कह रहा शॉर्ट में, शॉर्टेस्ट वे में और इन्हें रिपीट कर रहा बस, ठीक है। उनको सारो खा को समझो, आप पूरा टॉपिक कर लिया, एक बार दोबारा रिपीट किया ताकि कॉन्फिडेंस दोबारा जाए, यानी कि परसेंटेज कर लियो, प्रॉफिट लॉस कर लियो, रेशियो आ गया तो परसेंटेज भूल गया, वो चीज ना होने खातिर आप रिपीट करना, समराइज करना, ठीक है। सारी चीज एक बार मत देखना खातिर समराइज करना, और समराइज करेगी चीज ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ाओगी और याद रहेगी, ठीक है। अच्छा, एवरेज में दोनों की है एक एज आयु संबंधी क्वेश्चन आएगी, एज संबंधी क्वेश्चन आएगी, तो एज में दे रखी कि उनकी उम्र का योग, तो क्या रेशियो को योग कर दो, ठीक है। उनकी आयु का अंतर फलाना चाहिए, तो उन जो रेशियो जो है उनको अंतर ले लो, ठीक है। अंतर बताया रखो तो अंतर ले लो, योग बताया रखो तो योग ले लो, गुणन बताया रखो तो गुणन ले लो, वही बात है, ठीक है। जो आप पहली करके यहाँ एक तो टिपिकल क्यों है कि ईब या है एज आगे 5 साल बाद में यह जाएगी, अंतर यो है, तो साल दे रखी ना उनमें थोड़ी समस्या है, उन समस्या ने ईब सल्टारो करना। देखो इवन क्या लिखा एक क्वेश्चन है ऐसा, बस समझ जाओ, ठीक है, बड़े तरीके से। पिता अपने पुत्र किससे 2 गुना बड़ा है, ये और मान लो फादर और मान लो सन, ठीक है। पिता अपने फादर से 2 गुना बड़ा है, तो मतलब बेटो 1 है तो ये 2 गुना है, 1 जो 2 करो, ठीक है। 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष पहले, तो 20 वर्ष पहले क्या होगा बड़ा, आप मान लो फादर सन है, पूरा पहले करना हो, वो तो खाली जगह है, ठीक है। और पूरा जो है ईद का टाइप है, ये वर्तमान है, और 20 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले की बात है, ठीक है ना। तो क्या है ईद तो रेशो क्या है वर्तमान में क्या है 2:1, इसमें किसी ने बता रखा है। और ठीक है 20 वर्ष पहले पिता अपने पुत्र की आयु से 12 गुना बड़ा था, मतलब यो 1 तो यो 12 को, समझ गया। क्वेश्चन पढ़ो दोबारा, पिता अपने पुत्र से 2 गुना बड़ा है, 1:2 हो गया, ठीक है। 20 वर्ष पहले पिता अपने पुत्र की आयु का 12 गुना बड़ा था, तो पिता 12 गुना बड़ा था, ठीक है। पिता की वर्तमान आयु ये यहाँ पे रेशियो है, इसकी जो संख्या क्या है वो निकालना है, ठीक है। तो साहब ये क्वेश्चन तार लिया बताना है कि पूरा क्या होगा, तो देखो पूरा बढ़ी 20 साल, पूरा क्या बढ़ी 20 साल, और पूरा क्या बढ़ो 12 से 10 क्या 10, की तो पिता की बढ़ी 10 से और की बढ़ी नील, ये क्या उसका मतलब संकट है, गड़बड़ है, या क्या फ्रीक्वेंसी गलत बन गई, यानी रिवाइज कराना। अगर ये 10 को 10 उड़ा गया तो 10 बराबर क्या होगा 20, अगर 10 और 10 बराबर आ जाए रहा है तो काम सही है, और नहीं आया तो क्या करना हो बराबर आ जाए तो एन 10 नहीं मान लेता ए का बराबर, ठीक है। रेशियो ने 10 रेशियो ने 20 साल का बराबर मान लेता, 20 साल बढ़ी हो रहे पूरा, तो 20 साल बढ़ी हो रहे 10 बढ़े हुए पूरा 1 बढ़े, तो 10 पूरा बढ़ती तो 10 के बराबर मान लेता, 20 के बराबर मान लेता, क्लियर हो पा रहा। हाँ, अगर मान लो पूरा 1 है पूरा 10 है तो ये करना रिवाइज कराना, दोबारा सही बनाना, तो सही बनाना मतलब क्या करना पड़ो, एम अंतर के है
एन का मतलब क्या है, एक एक एन एक से गुणा करते हैं, एन पूरे ने होल ने एन भी और एन भी एक से गुणा करते हैं, और एन का मतलब क्या है 11, एन है 11 से गुणा करते हैं, ठीक है। एन दो मान है तो सही है जवाब, ठीक है। तो ये फादर पूरा सन पूरा क्या है, 1 गुणा 12 क्या होगा 12, 1 गुणा 1 क्या होगा 1, ठीक है साहब। 1 11 गुणा 2 22 2 क्या होगा 22 22, और 11 गुणा 1 का होगा 11। ईव देखो यानी अंतर सही आ गई, बराबर आ गई। 12 में 22 गया 10, 10 1 में से 11 से गयो 10 10 आ गया, तो मतलब 10 क्या होगा अपनो सही पूरे 10 बटे ही और पूरे 20 बटे ही, तो 10 के बराबर है 20 के बराबर है, 10 के बराबर है 20 के बराबर है, जान लो साहब। 10 20 के बराबर तो 1 के बराबर की है 2, मतलब 1 रेशो बराबर 2 है। पूछी कहेगी या पूछी पिता की वर्तमान है। पिता की पूछी नहीं या वर्तमान है या 20 साल पहले की है, वर्तमान पूछी पिता की, तो 2 ने 22 से गुणा कर क्या हो 44 साहब आंसर है। 2 ने बच्चे पूछ ले तो 2 ने ऐसे गुणा कर दो, क्योंकि एक रेशियो की वैल्यू काट लिया पा दो, ऐसे करता रहो। अगर मान लो दोनों बराबर है कि नहीं तो रिवाइज को नहीं करता काम, अगर उन्हें बराबर है तो रिवाइज नहीं करता, सीधा योग को जो काम करता, समझ गया। अगर यो अंतर उरे और उरे अंतर सही नहीं आया है तो अंतर क्या है बराबर क्या करना, एन है ए गैप ने ऐसे गुणा करना, ए गैप ने ऐसे गुणा करना, तो बराबर हो जाएगी, तो पास अपन यो काट देंगे। तो आप साल आप करो कि हमें 1 साल दे रखे, अपना सिर्फ एक डिजिट थी, एक संख्या एक थी, बाकी सारी चीज अपना यही रेशियो में अपना एक संख्या थी सिर्फ 20 साल। 20 साल का बराबर की चीज है, 20 साल का बराबर की चीज काटने का रेशियो को अंतर काटना, तो पूरा 20 साल बढ़ी है तो उरा की बढ़ियो उरा की बढ़ियो या सही कन्वर्ट थी, तो एना रिवाइज करी, रिवाइज करने खातिर ए को अंतर ऐसे गुणा करियो, ए को अंतर ऐसे गुणा करियो, रिवाइज करी, रिवाइज करने के बाद में क्या है फिर आप रिवाइज करी तो सही अंतर आ गयो, सही अंतर आता है उन्हें 20 साल के बराबर, पूरा अंतर क्या है 10, पूरा 10 साल हो गया, किमी तो खराब तो पूरा 10 उरा 10 आ गयो, तो 10 ने क्या 10 गुणा कर दियो, जो अंतर अपन दे रहा है 20 साल से करो तो 1 की वैल्यू आएगी 20, भैया एक रेशियो की वैल्यू 20 है, तो कोई भी रेशियो आना है जड़े भी 20 साल 12 साल पहले की पूछे तो उरा कर दो, 20 साल पहले की 12 कर दो 2 गुणा उरा कर दो, जो भी पूछे वर्तमान की या फिर 20 साल पहले की जो भी पूछे है उन्हें उसे गुणा कर दो 2 ने, क्योंकि एक रेशियो की वैल्यू आ गई 2, तो जड़े भी है उन्हें 2 से गुणा कर दो, ये तो सूत्र खत्म, ठीक है। आइए क्वेश्चन क्या जी योग में कि मान लो फलानी चीज का अनुपात पिता पुत्र की आयु का रेशियो है 1:2 और इनकी आयु का गुणन योग है 30, तो क्यों बड़ा है ना, कोई भी योग कर दो, योग 3 योग 30, तो 3/30 कब योग 10, तो 1 से तो बेटो का साल को है 10 साल को और पिता का साल को है गुणा 10 करे तो 20 साल को, याद है, समझ गए बात मेरी। अगर योग बता रहा तो रेशियो को योग कर दो, अगर मान लो उनको गुणनफल बता रखे तो रेशियो को गुणनफल करके उनको बराबर टेक दो, अगर रेशियो को अंतर बता रखा है तो अंतर करके उनका अंतर का बराबर टेक दो और फिर काट के एक रेशियो की वैल्यू आते हैं उन्हें उसे गुणा कर दो, समझ गया। हाँ ये बात है, क्लियर कर लो बेटा, टिक कर लो। हम भी दोनों अब अपन करेंगे कार्य क्षमता, अपन ने प्रॉफिट लॉस कर लिया, परसेंटेज कर लिया, एवरेज कर लिया, रेशियो कर लिया, अब कार्य क्षमता पे आ गया अपन, ठीक है। अब ये सारा ताकि टाइम कम लगे वीडियो में इसलिए पूरा एक बार पहले लिख दिया, ठीक है। अभी क्या करना है, इसमें 3 टाइप की क्वेश्चंस आते हैं, कार्य क्षमता पूरा एक बोर्ड पे क्लियर कर रहे हैं अपन, सारे के सारे टाइप है वो एक बोर्ड पे लिखे पड़े हैं, आपको समझना है, ठीक है। तो पहले तो कहते हैं 3 टाइप के जो क्वेश्चन है वो बढ़ते हैं। एक तो कार्य क्षमता के हिसाब से, कार्य क्षमता इसमें क्या देगा आपको देगा कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, उसी काम को बी 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, ठीक है। इस टाइप के 4-5 क्वेश्चन और बनते हैं, ये आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज डिकोड करनी है और आ जाएगा आपको, ठीक है। दूसरा टाइप क्या है, कंपैरिजन करेगा कि 8 आदमी 52 दिन में काम कर रहे हैं तो 9 आदमी कितने दिन में करेगा, सिंपल कंपैरिजन करेगा। ये कंपैरिजन का क्वेश्चन है, इसमें फॉर्मूला लगेगा एमडीएच, जैसे 8 आदमी एक काम को 52 दिन में करते हैं तो उसी काम को 13 आदमी कितने दिन में कर देंगे। सेकंड टाइप हो गया। थर्ड टाइप क्या है, इसमें याद आ जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें तो 8 आदमी एक काम को 52 दिन में, इसमें क्या बोलेगा कि 8 आदमी या 6 महिलाएं या फिर 8 आदमी या 6 बच्चे, तो या बोल देगा ना, तो वहां पे क्या हो जाएगा, एक की वैल्यू नहीं दी उन्होंने,
अलग अलग दो चीजें दे दी, तो उसको सोल्व करने का बढ़िया सा तरीका है, सीधा तरीका है, ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा तरीका है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो पहले स्टार्ट करते हैं। देखो कि क्या होता है पहले टाइप में क्या होता है कि आपको ऐसे क्वेश्चन सोल्व कैसे करने हैं। आपको फॉर्मूले में यहाँ पे लगाना है डी, यहाँ पे दिन करने हैं, दिन लिखने हैं, यहाँ पे वर्क इफिशिएंसी कार्य क्षमता आएगी, और यहाँ पे क्या देगा टोटल वर्क। देखिए कैसे आएगा। क्वेश्चन बोलता है साथियों, किसी काम को ए 10 दिन में तथा उसी काम को बी 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, इन दोनों आदमियों की ए और बी की वर्क इफिशिएंसी चाहिए, कार्य क्षमता चाहिए। उस कार्य क्षमता को अपन क्या करेंगे, जो टोटल वर्क है उससे डिवाइड कर देंगे, दोनों को जोड़ के, तो क्या जाएगा, अपने जो दोनों मिलके जो काम करेंगे वो हो जाएगा। मतलब मान लो एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी 2 काम कर रहा है, अब दोनों मिलके करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 5 काम हो जाएंगे। तो वो अपन को कार्य क्षमता इफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालते हैं, देखो आपको जो भी दिन दिए हैं, देखो जैसे दिया इसने ए एक काम को 10 दिन में करता है, ए के सामने 10 दिन लिख दिए, ठीक है। बी किस काम को 15 दिन में करता है, बी को 15 दिन लिख कर दिया, ठीक है। आपने ऐसा एक एरो बनाया, मैंने बताया था कि यहाँ पे जो इनका एलसीएम लेंगे, इनका लघुत्तम लेंगे, वो क्या होगा, इनका टोटल कार्य माना जाएगा। समझ गए आप, टोटल कार्य क्या होगा, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का बढ़िया तरीका क्या है कि बड़ी संख्या को बोलना है कि 15 एकम 15 अगर इसके पहाड़े में भी आता तो यही एलसीएम हो जाता, पर 15 एकम में नहीं आया तो 15 दूनी 30 इसके पहाड़े में भी आता है, क्योंकि 15 पहाड़ा बोल ही रहे हैं, और 30 10 के पहाड़े में भी आता है। तो चाहिए क्या था हमको, एलसीएम मतलब छोटी छोटी संख्या वो जो इन दोनों के पहाड़े में आए, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों के पहाड़े में आए, और वो 30 होगी, क्योंकि बड़ी वाली संख्या पहाड़ा तो अपन बोल ही रहे थे, ठीक है। और इसमें आ जाएगी जो पहाड़े में वो संख्या, वही मान लेंगे फटाफट, ठीक है। 15 एकम 15 इसमें आ रही है, पर इसमें नहीं आ रही तो छोड़ दिया। 15 दूनी 30, 15 सेकंड आया इसका, इसमें आ रही है तो 30 हो जाएगा, इसका एलसीएम आप ऐसे निकालोगे तो भी 30 आएगा एलसीएम, ठीक है। 30 एलसीएम हो गया। लो जी, अब इनकी कार्य क्षमता कैसे निकालते हैं, इन दोनों को भाग देंगे तो क्या देगी, इसकी कार्य क्षमता देगी, ठीक है। 10 दिन में काम करता है, टोटल काम 30 करने हैं, एक दिन में कितना काम हो गया, वो एक दिन की कार्य क्षमता हो गई, ठीक है। 10 दिन में 30 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर रहा है, 3 काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, 3 काम कर रहा है, क्यों, 10 दिन में से हटा रहा है, और ये 15 दिन ले रहा है उसी काम को। ये क्या है, आलसी है, ज्यादा टाइम ले रहा है, तो ये कितना काम कर रहा है, 15 एकम 15 दूनी 2, ये 2 काम कर रहा है एक दिन में, और ये 3 काम कर रहा है एक दिन में, ठीक है। तो फास्ट कौन होगा, 10 वाला, जो कम टाइम लेगा वो फास्ट होगा, सीधी बात है, ठीक है। अब ये 3 कुर्सी बना रहा है एक दिन की, ये 2 कुर्सी बना रहा है, इफिशिएंसी आ गई कार्य क्षमता की, तो 2 + 3। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दिन में 5 बना रहे हैं, ठीक है। और पूछा गया ये दोनों कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे। लो जी, टोटल काम कितना है, 30 है, और ऊपर नीचे क्या कर दिया 5, 5 काम कर रहे हैं, भाग दिया तो क्या आ गया 6 दिन में टोटल काम कर लेंगे पूरा। क्लियर, आसानी से सोल्व होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें दे ए और बी मिलकर 10 दिन में काम करते हैं, बी अकेला फ्रांट कर देता है, तो जो भी कंडीशन आपको दे रखी हो वो कंडीशन लिखनी है, वो लिखनी है, आपको आसानी से मिल जाएगा वो, ठीक है। चलिए अपन ये सार कर रहे हैं, समरी कर रहे हैं, उसको डीप में नहीं कर रहे, पर बाकी मूल मंत्र यही रहेगा, जो बेस है क्वेश्चन निकालने का, दिमाग लगाने का, वो यही रहेगा। इसलिए आपको ये मूल मंत्र बताया जा रहा है, फटाफट तक में कॉन्फिडेंस आ जाए दोबारा, कि जो आपने मान लो ये कर लिया और फिर वो भूल गए, तो भूले नहीं, रिवाइज कर लें, समराइज कर लें, समराइज करने में याद रहता है चीजें, ठीक है। तो अब याद रखेगा। अब सेकंड चीज क्या थी, कंपैरिजन। कंपैरिजन कैसे कर रहा है, देखो 8 आदमी एक काम को 52 दिन में करते हैं, ठीक है। वीडियो चालू होता है, 8 आदमी एक काम को 52 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 13 आदमी कितने दिन में करेंगे। इसमें लिखना है पहले जो दिया है ना, जो अपन को दिए हैं कि 8 आदमी 52 दिन में, एम का मतलब है मैन, डी का मतलब है डे, एच का मतलब है और, मतलब घंटे, नीचे है वर्क, डब्ल्यू से वर्क, ठीक है। ये तो दिए वाला है, गिवन, जो कंडीशन दे रखी है ना गिवन, और ये पूछी गई कंडीशन में, मतलब आस्क्ड, ठीक है ना। मिसिंग, जो पूछी गई है कंडीशंस, उनमें एम डी एस अपन ने स्मॉल लिखा है, कैपिटल लेटर में ये लिखे हैं, और ये स्मॉल अल्फाबेट में लिखे हैं, ठीक है। कुछ लोग उसको M1 करते हैं, M1 करते हैं, इसको हम 2 करते हैं, ठीक है। अपन ने क्या लिखा है, कैपिटल और स्मॉल, ठीक है।
अब क्या होता है इसमें, देखो आप लिखिए, दिया क्या है वो पहले लिखते हैं 8 आदमी, मैन कितने हैं 8, ये लो जी साहब एम किस करके लिखिए 8 मैन लिखिए। डन। फिर डे कितने इसमें 52 दिन में कर रहा है, ठीक है। और दे नहीं रखे तो छोड़ दो, जो चीज दे रखी है वो रखो, जो चीज नहीं है उसको छोड़ दो, सीधी बात है, उसको छोड़ दो, एकदम फ्री छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या देखो है 52 दिन में करता है कोई काम, ठीक है, एक काम है वो, चाहे एक लगाओ चाहे मत लगाओ, ठीक है, एक काम करता है। उस दिन काम दिए होते ना कि 45 काम करता है, फलाना काम करता है, तो लिखते हैं यहाँ पे 45 कुर्सियां बनाता है, 10 कुर्सियां बनाता है, 2 बीघा बा लेता है, ठीक है, 1 मकान बनाता है, जो भी है कुछ अपन लिखते हैं, पर इसमें कुछ दिया ही नहीं, दिया तो छोड़ दो, बराबर किया। फिर क्या बोल रहे हैं, उसी काम को 13 आदमी कितने दिन में करते हैं, 13 गुणा दिन में कितने कर देगा, उसी काम को 13 आदमी कितने दिन में कर देगा, तो दिन मतलब डे निकालना है, ठीक है। ये अपन यहाँ पे लिखा, ये यहाँ पे लिखा, क्यों, क्योंकि ये क्या है कंडीशन दी गई, 8 आदमी 52 दिन में काम करते हैं, और ये पूछी गई है 13 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो पूछी गई वाली इसके बराबर लिखेंगे। इसको जब अपन सोल्व करते हैं इज इक्वल टू आ गया बीच में, तो क्या होगा, ये संख्या डी के गुणा में है, तो ये इसके नीचे आके क्या हो जाएगी, भाग में हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे गुणा होता तो क्या होता, सीधे सीधा गुणा होता, ठीक है, प्लस माइनस होता तो वैसे करते हैं अपन, तो यहाँ पे क्या रखा है इज इक्वल टू के 13 जो वेरिएबल है, मतलब जिसका पता नहीं है उसको इधर छोड़ेंगे इज इक्वल टू के, बाकी जो नॉन चीजें हैं उनको उस साइड लेके जाएंगे, इज इक्वल टू से एक साइड लेके जाएंगे, तो एक साइड क्यों लेके जाना, अभी सोल्व करना क्वेश्चन, ठीक है, सोल्व करना तो लेके जाना पड़ेगा, लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, 13 यहाँ पे आ जाएगा, क्या कैसे हो जाएगा ये, इसको नेक्स्ट स्टेप कैसे हो जाएगा, 8 गुणा में 52 अपोन में 13 इज इक्वल टू डी, लो साहब, ठीक है। अब मेरे को पता है कि 13 क्या है अभाज्य संख्या, इसको इससे भाग देना है, इससे भाग देना है, इन दोनों को गुणा करना है, और डी के बराबर होगा। अब मेरे को पता है 13 क्या है अभाज्य संख्या है, मतलब किसी और से भागी नहीं होगी। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, जो किसी और से भाग नहीं होती, जैसे क्या होता है 2 3 5 फिर 7 11 और 13 ऐसे 19, ये सब चीजें क्या होती है अभाज्य संख्या होती है। तो इनका सबसे बात है खुद के बारे में, तो क्या 8 आता है इसके बारे में, नहीं 52 आता है, कितने बार में आएगा 4 बार, 4 बार में 8 चौके 32, और ये 32 आ गया अपना डी के बराबर, लो जी 32 आंसर हो गया, क्लियर। ऐसे ही करना है, अगर इसमें कोई वर्क दिया तो नीचे लिखते, इसके नीचे वर्क लिखते, जो भी दिया होता है वो लिखना है, जो नहीं दिया होता वो छोड़ देना है, क्लियर, ठीक है। ये आपके सामने निकाल दिया क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन है जिसमें कंपैरिजन, अब कंपैरिजन भी करेगा, और बीच में जो स्टार्टिंग में जो लाइन देगा ना उसमें या लगा देगा, ये देखो ये क्या देगा, यदि 6 आदमी या 8 लड़के, ठीक है, 6 आदमी या 8 लड़के, साथ में नहीं दिया उनको, 6 आदमी और 8 लड़के नहीं दिया, 6 आदमी या 8 लड़के, 6 आदमी या 8 लड़के, मतलब क्या है, इनकी इफिशियंसी निकालना मुश्किल हो गया। अब पहले क्या करते थे, इनको लड़कों को आदमियों में बदलते थे, या फिर आदमी को लड़कियों में बदलते थे, वो पड़ता है महंगा, परेशान होने वाला है, ठीक है। कोई मैथ का जो एक्सपर्ट भी हो उसको भी कई बार दिक्कत आती है उसमें, उस टाइप में, उसको पहले उसमें चेंज करो, मैन को बॉयज में बदलो, है ना, ये सब करती है, मुश्किल होती है। तो इसका सीधा सा एक फॉर्मूला है, इसमें क्या करना है अपन को, ऊपर क्या कर देना, गिवन टाइम, एक टाइम दिया होगा, क्या दिया इसमें 18 दिन, ठीक है, गिवन टाइम 18 दिन। मिसिंग वर्कर मतलब जिसके बारे में पूछा गया है, इनका तो दिया है 18 दिन में करते हैं, पूछा के बारे में 3 और 5, 3 आदमी और देंगे, इसमें या नहीं देंगे, इसमें जोड़ दिया उनको, इसमें तो क्या किया है, उनको अलग अलग बताया कि इनकी कैपेसिटी क्या है, और नीचे वाली कंडीशन उनको जोड़ देते हैं, ऐसे क्वेश्चन है सिर्फ, और क्वेश्चन घुमाएगा है नहीं इसमें, आपको सिर्फ ये क्वेश्चन देगा आदमी में, ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चन देगा कि पहले या बताएगा मैन और वुमेन, या फिर मैन और बॉय, ऐसे देके, और नीचे वाले उनको जोड़ देगा और लगा के, और का मतलब क्या है, ऐड हो गया ना, या और यो, और है ना, और या लगाते हैं तब क्या होता है, नैरो जी, ठीक है, तब क्या हो गया, और तो पहले अपने क्या करना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी लिखनी, टाइम जो दिया गया है वो लिखना है, फिर मिसिंग वर्कर कौन से है, 3 और 5, इनके बारे में पूछा है तो इनको लिखना है, ठीक है। फिर गिवन वर्कर जो
ये जो 8 और 6 महिलाएं हैं इनके बारे में दिया गया है। 8 आदमी और 6 लड़की इनके बारे में दिया गया है, ये लेख लिखना है। चलो अब अपन करते हैं, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। देखो पहले क्या है, गिवन टाइम लो साहब 18 दिन दिया है, ठीक है। फिर नीचे क्या दिया है, नीचे क्या दिया उसके मिसिंग वर्कर क्या 3 और 5, तो 3 और प्लस मतलब प्लस 5, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है 3 और 5, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया है कि निकालना है जो सॉरी जो दिया गया है गिवन है ना, जिनके बारे में बताया जो 18 दिन में काम कर रहे हैं वो क्या है 6 आदमी, तो मैन के नीचे मैन लिखना है, 3 मैन है और 6 क्या है मैन, ठीक है। मैन के नीचे मैन आना चाहिए और बॉय के नीचे बॉय आना चाहिए। बॉय क्या है 8 है ना, पहले 5 थे 8 हो गए, ये लो साहब, ठीक है। अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, ये अपन ने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट तो कर दिया। अब इसको सोल्व करने का सही तरीका क्या है, पहले आपको बोर्ड मास के हिसाब से इसको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आपको पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। इसको सोल्व करते हैं तो क्या है, इसमें ये रखा है प्लस बीच में। अब ये जो फ्रिक्शंस है भिन्न है, इन्हें भिन्न दे रखी है, फ्रिक्शंस दे रखे हैं। इनमें क्या होता है, अगर आपको इज इक्वल टू दे रखा हो बीच में तो क्या होगा वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई। इनके बीच में अगर इज क्रॉस मल्टीप्लाई दे रखा है तो ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, और अगर प्लस माइनस दे रखा है तो इनका निकलेगा एलसीएम। एलसीएम लेके पहले इनको सोल्व करेंगे। इसको पहले देखो भाई, सोल्व करते हैं इसको। पहले इसका एलसीएम लिया, क्या होगा 6 8 का एलसीएम क्या होगा, वही पढ़ा बोलते हैं, ठीक है। बड़ी संख्या कौन सी है 8 है कम 8 से पढ़े नहीं आता, चलो 8 दूनी 16, इसके पढ़े में तो आता है क्योंकि इसका पढ़ा बोल रहे हैं, इसके पढ़े में नहीं आता। 8 की है 24, इसके पढ़े में आता है, इसके पढ़े में आता है, तो 24 क्या हो गया एलसीएम साहब, ठीक है। अब इसको एलसीएम क्या करना है, इससे पहले करना है भाग देना है, इससे पहले भाग देना है सर, तो क्या हो गया 6 चौके 6 तो 24 4 आ गया। अब इस 4 को क्या करना है, इससे गुणा करना है 12, जो जी 12 मार दिया, उरस क्या है अपने में 12 निकले, क्यों ऐसे पहले भाग दियो, फिर उन्हें जो आयो उन्हें से गुणा करो, ठीक है, समझ गया। इसका भी आ गया। अब प्लस का प्लस ले लेंगे नीचे, अगर माइनस होगा तो माइनस, अब प्लस है तो प्लस ले लिया। समझ में आ रहा है, क्लियर कर पा रहा हूं मैं, कोई फास्ट फूडिंग बोल रहा हूँ, ठीक है, दिमाग में आ रही है, समझ गए। फिर देखो यही सेम को बढ़ाने से भाग दियो, क्या है 3 ने क्या करना 5 से गुणा करना है, ठीक है, तो क्या है 15, 12 प्लस 15 क्या हो गया 27, जो 27 उड़ा गया, नीचे के हो 24 हो, ठीक है, और ऊपर के हो 18। जो अपना निकल गया है बड़ा, ठीक है, जो अपना निकल गया तो क्या बड़ा अगर दिए तो कोई चीज वो तो ऊपर देखो दे, ऊपर से नीचे तो भागो होगी, और जो तीसरे नंबर की है ना वहां से गुणा होगी, हाँ, और चौथा नंबर की है ना मतलब हर तीसरे नंबर पर गुणा होगी। आपका नीचे से तो भागो है, और दूसरे मतलब एक चीज और होती ना तो बस 23 से गुणा हो जाती है, एक चीज और होती मतलब ए होता तो बस 23 से गुणा होती ऊपर चल जाओ, मतलब एक छोड़ के एक ऊपर चल जाओ, समझ गया। तो क्या हो जाएगा बेटा क्वेश्चन 18 गुणा में 27, पूरा कौन सॉल्व कराना, पूरा परेशानी होगी, तो अब क्या लिखा 28 गुणा में 24, 28 गुणा में 24, और नीचे है क्या 18 क्यों 27, लो साहब 27 कर दियो, ठीक है, कर दियो। अब क्या हो रहा है, मन क्या दिखे हमें, मन 3 दिखे, 2 से काटने की ट्राई करी, मन 7 है, मन बैठे पर 3 को 27 आवे, 3 7 3 में 27 लो जी 9, और 3 8 24 लो 8 24, ठीक है, ठीक है, 3 3 9 और 3 6 18, ठीक है। ये 3 और 3 कम 3 और 3 दूनी 6 और 2 के 2 और 8 दूनी 16, लो साहब 16 दिन में कर दिया पूरा, ठीक है, ये 16 दिन में कर दिया। अब देखो देख रहे 16 दिन में करेंगे, क्या है हो रहा है, सिस्टम हो रहा है, ये 18 दिन में कर दिया, ठीक है। ये अकेला मैन है ना 18 दिन में कर दिया, ये अकेला बॉय क्या कर रहा है 18 दिन में कर दिया, थोड़ी कम वैल्यू ही है 6 मैन का 100 पूरे का 500, पर जुड़ गया दोनों ये है ना, तो क्या करेगा कम दिन में करेगा, तो 18 से कम दिन आ गए मोटी मोटी चीज देखी ना, तो यो अपना जो पूरा कार्यशीलता को टॉपिक, ठीक है, एक वीडियो क्लियर हो गयो, तार लो बढ़िया तरीके से, ठीक है, बात रिकॉर्ड होगी,
कोई बात समझ में नहीं तो जो मन बोलने की जरूरत को नहीं, वीडियो ना पॉज करके गेलना करके देखो, ठीक है। हाँ दोनों ये पकड़ेंगे स्पीड और डिस्टेंस टाइम, ठीक है। स्पीड डिस्टेंस टाइम, ठीक है। इफ देखो क्यों स्पीड डिस्टेंस टाइम देखो क्या करेंगे, वो एक सिंगल फॉर्मूला है और उसे स्पीड भी काट सकता, डिस्टेंस भी काट सकता, टाइम भी काट सकता। तो स्पीड काटने के लिए क्यों है, अपन कोई भी चीज की स्पीड पूछा तो क्यों है स्पीड, स्पीड आप क्या बताओ, बस 50 की स्पीड बता दो, ठीक है। 50 क्या 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे वो क्या लिखा बा, चलो समझो बाद में। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे है, नहीं बोला ना स्पीड की बताओ, कोई पूछ ले वाले क्या स्पीड से आएगी तुम, बोले 50 किलोमीटर प्रति घंटे मतलब 50 की स्पीड से आए, तो क्यों है स्पीड इज इक्वल टू क्यों है देखो किलोमीटर पर आवर, मतलब ये किलोमीटर क्या है डिस्टेंस, आवर क्या है पर आवर के टाइम, तो स्पीड इज इक्वल टू क्यों डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। जो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो डिस्टेंस अपॉन टाइम, आया याद ध्यान चाहिए था, और आया याद नहीं रहे तो देखो क्यों है एक ट्रायंगल बनाना, अपन पिरामिड बनाना, ठीक है, ठीक है। क्या वो आज जिंदा ऊपर डी पहले क्या है एबीसी में क्या है ए बी सी कौन सा में से डी आ पहले, तो डी आ ऊपर तो डी मान लो साहब, ठीक है। फिर क्या है टाइम आओगे यो टाइम मान लो, फिर क्या है स्पीड एस पे लिया एस पे ले आओगे, कौन सा बताइए मैंने या गलत जानकारी कौन सा दे मैंने, इंग्लिश मीडियम एस इंग्लिश मीडियम वाला दे एस पे ले आओगे, ठीक है एस टी। ये देखो स्पीड निकालनी है, स्पीड निकालनी तो क्या बच गया ऊपर डी अपॉन टी, डी बच गया ऊपर और टी बच गया, ऐसे बांट करते हैं क्या डी अपॉन टी बच गया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिर क्या बच गया टी निकालना है तो क्या बच गया डी अपॉन एस बच गया, ठीक है। और डी निकालना है तो क्या बच गया एस गुना टी, मतलब क्या है स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और डिस्टेंस निकालनी है तो स्पीड इंटू टाइम गुणा, ये सारा एक ट्राइंगल से सोल्व हो जाएगा अपना, क्लियर, ये सारा अपना एक ट्राइंगल से सोल्व हो जाएगा। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ सारे फटाफट ट्राई करूंगा, ठीक है। देखो मान लो कोई एक ट्रेन है वो 500 किलोमीटर गई है, आसान भाषा में बता रहा हूं एकदम इजी, एक ट्रेन है 500 किलोमीटर गई है, कितनी देर में 10 घंटे में 10 आवर में, वही वैल्यू लिए किलोमीटर आवर, यही लिए मैंने, कंफ्यूज ना हो इसलिए, ठीक है। तो ये 500 किलोमीटर चली है और 10 घंटे में, लो जी साहब ये निकालने की है स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो क्या आएगा ऊपर डिस्टेंस क्या है 500, नीचे क्या आएगा स्पीड सॉरी टाइम आएगा ना, टाइम क्या आएगा 10, ठीक है। 10 क्यों लिखा कि फॉर्मूला बना रखा है किलोमीटर पर आवर में, अगर अंतर होता है इसमें मिनट में कुछ दिया था तो कंडीशन अलग होती, ठीक है। अभी आप किलोमीटर पर आवर में सीधी बात है, किलोमीटर दिखाया तो किलोमीटर लिख दिया डिस्टेंस में, आवर लिखा तो आवर लिख दिया, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटे में ही नापते हैं साल को, अब इसको भाग देंगे तो क्या आएगा 50, मतलब क्या हो रहा है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है वो, 50 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटे की स्पीड से, एक घंटे में 50 किलोमीटर निकाल रहे हैं तो 10 में कितने निकाल दिए 500 किलोमीटर निकाल दिए, आसान सी लैंग्वेज है, आसान बात है, ये अपना स्पीड डिस्टेंस टाइम हो गया, ठीक है। अब पूछ लिया यही एग्जाम्पल यही है, अब अपन को क्या पूछ लिया इसने, मान लो टाइम पूछ लेता है, टाइम पूछ लेता है, टाइम लग बोल दिया इसने, मान लो छुपा लिया इसने, टाइम छुपा लिया, ये छुपा लेता है, ठीक है। तो देखो टी इज इक्वल टू क्या डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस क्या है 500, स्पीड क्या है 50, ठीक है। तो टाइम क्या गया काटेंगे इससे, और 5 से क्या गया 10 घंटे बच गया, आ गया आसानी से, कोई डाउट आसानी से आ गया, डिस्टेंस रखा ऊपर 500, नीचे स्पीड रखी 50 किलोमीटर पर आवर की, और ये टाइम आ गया आपका, ठीक है। टाइम अपने छुपा लेता, इस बात जो टाइम रखते हैं ये रखते हैं, और डिस्टेंस पूछ लेता है, मान लो दूरी पूछ लेता है 500 आना चाहिए दूरी, कब, जबकि क्या है स्पीड इंटू टाइम, मतलब स्पीड क्या है 50 की गुणा क्या होगा 10, टाइम क्या है 10, ठीक है। चलो क्लियर बात, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है स्पीड इंटू टाइम, क्या आएगा 500,
लो जी साहब, तो ये अपन ने सारे एक फॉर्मूले में ही निकाल दिए। ठीक है, ये सारे अपन ने एक फॉर्मूले में निकाल दिए, एग्जाम्पल निकाल दिए। यही है बस, स्पीड डिस्टेंस टाइम का काम यही है। अब समस्या कब आती है, जब आपको देता है कुछ दे दिया आपको मिनट में और कुछ दे दिया आपको घंटे में। कोई कैटेगरी आपको दे दी किलोमीटर में, कोई किलोमीटर प्रति घंटे में दे दी, और उसको पूछ ली किसमें, मिनट पर सेकंड पूछ ली, मीटर पर सेकंड पूछ लिया, मतलब 1 मीटर पर सेकंड पूछ लिया। उसका मैं अभी सॉल्यूशन कर देता हूं, आप ये उतार लो पहले फटाफट। हाँ भाई देखो, अब क्या होता है, एक टाइप तो बेटा पेन छोड़ दो, समझो समझो वो छोड़ दो। देखो एक तो क्या होता है, किलोमीटर में ही डिस्टेंस दे रखी हो और घंटे में, आवर में क्या दे रखो, टाइम दे रखा हो। ठीक है, वो तो जाएगा, आपको करा दिया आसानी से। अब क्या होता है कंडीशन, स्पीड है ना, डिस्टेंस दे दी किसमें, मीटर में, ठीक है, और टाइम दे सेकंड में। अब आपको पूछ क्या दिया कि किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड, तो आपको इसमें सिर्फ बदलना आना चाहिए, फॉर्मूला वही है। आपको क्या आना चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना आना चाहिए। ठीक है, ये कहानी है। इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे वो देखो। पहले क्या होगा, पूछी क्या है, स्पीड पूछी है, स्पीड पूछी ना, स्पीड ज्ञात करो, गति ज्ञात करो। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस क्या है इसमें 140, भाई मीटर में है किलोमीटर है वो अपन बाद में देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, पहले तो अपन डिस्टेंस देखेंगे। डिस्टेंस क्या है 140 और ये मीटर में है। ठीक है, दूरी क्या है 18 सेकंड। ठीक है, 18 सेकंड। अब ये क्या है, छोटी से बड़ी में बदलनी है, तो क्या होगा अरविंद, 18/5। तो देखो भाई यहाँ पे क्या गया, टाइम है। ठीक है, तो ये क्या है, सेकंड है, इसको घंटे में बदलना है। ठीक है, तो सेकंड को घंटे में बदलना, तो घंटे में कितनी होती है सेकंड, यहाँ पे गुणा करके इसके अपोजिट में क्या क्या करेंगे अपन, 1 घंटे में 60 मिनट होती है। ठीक है, 60 मिनट होती है 1 घंटे में, इसके अपोजिट में लिखा ताकि इसको घंटे में बदल सके। ठीक है, करना आपको 60 मिनट और गुणा में 60 ही सेकंड। ठीक है, तब ये 1 घंटा हो गया, ये 1 घंटा हो गया साहब, ये घंटा हो गया, और इसको अपन ने चेंज कर दिया मान लो। ठीक है, अब इसको ये मीटर में है, मीटर को क्या करते हैं अपन, मीटर को क्या करते हैं, किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1000 मीटर। बस इसको आप ऐसे समझें कि सेकंड दे रखी है। ठीक है, तो सेकंड अपन को प्रति घंटे में आना चाहिए स्पीड, तो ठीक है, फॉर्मूला उसके हिसाब से, किसके हिसाब से है, किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से है। तो इसको अपन को बदलने के लिए क्या किया, 18 सेकंड, सेकंड 1 घंटे में कितनी होती है, तो कितनी होती है 60 मिनट, और 60 मिनट में 60 सेकंड, मतलब कितनी होगी 3600 होगी साहब, 3600 क्या होगी सेकंड। इससे भाग करते क्या हो गया, ये घंटे में बदल गए, समझ गए, 18 क्या होगा घंटे में बदल जाएगा, इसको इससे भाग कर देंगे तो। और इसको 140 को क्या करेंगे, 1 किलोमीटर में मीटर कितनी होती है, 1000 मीटर। ठीक है, आप जब 1 किलोमीटर चलते हैं तो उसमें देखो 100 मीटर, फिर दोबारा 100 मीटर, ऐसे 100 मीटर 10 बार चलते हैं, मतलब 1 मीटर कितना है 1000 मीटर होती है। क्लियर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये ऐसा ही जो स्टैंडर्ड जो है मापन है एक, ठीक है, डिस्टेंस का, दूरी का मापन है। तो देखो अब क्या होता है, इसको अपन ने ये कर दिया ना, मतलब 3600 लिख गया यहाँ पे और यहाँ पे 1000, तो अपन ने फॉर्मूला सोल्व कर दिया, किलोमीटर प्रति घंटे में इसको बदल दिया। ठीक है, अब देखो अगर अपन इस 3600 को, ये तो मैंने क्या क्या दिखाया था आपको 3600 क्यों आया। ठीक है, तो यहाँ पे 3600 लिया क्योंकि सेकंड है। अगर यहाँ पे मिनट होता, यहाँ पे सेकंड मिनट होता, तो सिर्फ 1:60 ही लेते। ठीक है, 1:60 ही लेते यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मिनट होता, तो मिनट कितनी होती है 1 घंटे में 60 पर अब सेकंड है, सेकंड 1 घंटे में कितनी होती है 60 क्लियर हो रहा है। मेरी बात को दोबारा पोस्ट करके रिपीट करके दोबारा सुनना, आपको समझ में आ जाएगा, जल्दी बोल गया हूं तुम्हें। ठीक है, अगर यहाँ पे मिनट है तो यहाँ पे 60 आएगा, और यहाँ पे अगर सेकंड है तो यहाँ पे 60 गुना 60, ताकि इसको अपन बदल सकें 18 को। क्लियर कर पा रहा हूँ भाई मैं, हो रहा क्लियर। ठीक है, तो इसको अपन मिटा लेते हैं, और इसके क्या लेते हैं 60 में 60 क्या आएगा 3600। अब साहब क्या होता है, 3600 को अपन काटेंगे ना, क्या आएगा लास्ट में, क्या बचेगा, यहाँ पे 18 और यहाँ पे 5, तो अपन इतना 3600 1000 लिखे ना, ये अपनी मूर्खता होगी, अपन लिखे ना शॉर्ट में फटाफट करने के लिए 18/5, समझ गए। 18/5 क्यों लिखा, इसको क्यों लिखा, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए। क्लियर,
और क्यों लिखा वो आपको समझ गए। तो इसको काटेंगे तो क्या आएगा 18/5, 2 जीरो 2 जीरो गया 10 हो रहे 10 के बराबर है 5 के ऊपर हमें सॉरी आधा का अंदर 10 का 5 और 36 का आधा 18 यार ले 5/18 दो साल आगे 5/18 तो 5/18 यूज करना आप। तो इसको थोड़ा सा ये तो मैं समझाने के लिए हो गया। मान लो इसको हम क्या करते हैं 140 ये लिख रहा हूं दोहरा 18 और गुणा में 18/5 क्या लो साहब ठीक है। 18 से 18 काट दिया ऊपर कटेगा भाग करो ना जी यो से गुणा हो यो सारों से भागो यो से गुणा हो यो सारों से भागो सीधी बात है ठीक है। 18 दिखे 18 दिखे काट दिया गुणा करता है तो क्या बड़ी संख्या हो जाएगी कुटेड़ा पड़ेगा तो काट दो एक साथ जुट गया तो मुश्किल करेंगे ठीक है अन्न मिलन मत दो और उड़ा दो काट दिया। ये 5 दिखा है 0 दिखा है तो 5 का बढ़ से भागो हो 5 का बढ़ 5 का बढ़ एक बार में और 10 का बढ़ है 5 दूनी 10 बच गया 4 40 का बढ़ है 28 की स्पीड चलो वो 28 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चला साहब जो आंसर आ गया ठीक है। एक बात नोटिस करने की है बाल लिखोते देखो अगर मीटर को किलोमीटर पर आवर को ठीक है चेंज करना है किसमें मीटर पर सेकंड में तो क्या करेंगे अपन छोटी करना है किलोमीटर को छोटी करना है तो छोटी ऊपर आ जाएगी 5/18 ठीक है। और मीटर पर सेकंड को 18 किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो क्या करेंगे बेटा 18/5 समझ गए बेटा यो इन्न है और यो इन्न है ठीक है यो सीधो मान दो मतलब ध्यान रखो कि छोटी से बड़ी बदलना तो बड्डो ऊपर और बड़ी बदलना होना है तो बड्डो ऊपर और छोटी बदलना तो छोटो ऊपर समझ गया या कहानी और यो थाना सीधो दिमाग में रहेगी बात ठीक है। ये प्रॉब्लम सोल्व है यही टाइप का क्वेश्चन है बदलन का ठीक है। यह कहानी है मेन मोटी चीज यह है बाकी की है बाकी क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ के कि एक गाड़ी 18 सेकंड में एक 200 मीटर ट्रैक पार कर जाए ठीक है 200 मीटर ट्रैक पार कर जाए तो दूरी कितनी होगी 200 मीटर तो वो बस सब चीजें की लैंग्वेज समझ के क्वेश्चन ने काटनी है बेसिक चीज क्या लैंग्वेज समझ के काटनी है पर मूल मंत्र है वो यही जो है तो बात बढ़ जाएगी पता ना प्रैक्टिस करने की जरूरत है क्लियर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने के लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जरूरत है और बाकी ये जो मूल मंत्र है वो ये हो एक खंभा ने पार करी ट्रेन तो जितनी ट्रेन की लंबाई है उतनी डिस्टेंस हो जाएगी ठीक है। एक है क्वेश्चन बेटा करा देंगे फटाफट एक ट्रेन खंभा ने पार करके फटाफट कराई जाएंगे 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीग्राम की हो गया पोस्ट कर दे ये इतना मान लिया। अब देखो एक क्वेश्चन और कराना ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाए इस पे ठीक है। पहला टाइप क्या था कि सीधी उसी क्या नाम है किलोमीटर दे दिया और प्रति घंटा दे दिया और उसी में आंसर पूछ लिया वो तो आसान था ठीक है फॉर्मूले में रखा और हो गया। अब किलोमीटर में दे दिया और एक चीज दी मीटर पर सेकंड में पूछ ली तो उसके लिए आपको चेंज करना पड़ता है वो चेंज करना आ गया आपको। एक लैंग्वेज का क्वेश्चन और करता हूं कि लैंग्वेज कैसे समझनी है ठीक है तो आपको समझ में आ जाए। देखो ये शॉर्ट वीडियो है छोटे छोटे मैं टॉपिक करा रहा हूं तो आपको सिर्फ रिवीजन कर रहा हूं पर मैं लग रहा है कि एक क्वेश्चन करा लेना चाहिए तो मैं आपको करा रहा हूं थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेटर बनाने के लिए ठीक है। अब बोल रहा है कि 150 मीटर एक 150 मीटर लंबी ट्रेन 150 मीटर लंबी ट्रेन एक टेलीग्राफ के खंभे को 12 सेकंड में क्रॉस करती है तो ट्रेन की लंबाई कितने में दे रखी है 150 मीटर में दे रखी है ठीक है साहब और कितने टाइम कितना ले रही है वो डिस्टेंस हो गया और टाइम क्या ले दिया 12 सेकंड मतलब क्या हो गया अपने पास क्या है 150 मीटर डिस्टेंस है और टाइम क्या है 12 सेकंड मीटर पर सेकंड में टाइम है अपने पास ठीक है। मैं पार करती है तो रेलगाड़ी की चल रही तो रेलगाड़ी की स्पीड पूछिए ठीक है। अब वो अगर अपनी एक रेलगाड़ी अपनी ही दूरी और पूरी क्रॉस कर रही है कितने टाइम में तो उसकी स्पीड हो जाएगी। एक खंभे को पार कर रही है तो मतलब उसकी दूरी ही उसकी जो ट्रेन की लंबाई है वही डिस्टेंस हो जाएगी। एक आदमी है ठीक है उसको ट्रेन क्रॉस कर रही है ठीक है उसको उस आदमी को ट्रेन क्रॉस कर रही है कितने टाइम में कर रही है मतलब उस ट्रेन की दूरी ही क्या हो जाएगी उस ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा ठीक है। अब क्या होता है अगर मान लो बोले कि एक 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को
एक 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 150 मीटर लंबी 100 मीटर लंबी ट्रेन क्रॉस करती है कितने 45 सेकंड में, तो डिस्टेंस क्या लेंगे 200 मीटर प्लेटफॉर्म भी और प्लस 100 मीटर ट्रेन की लंबाई भी, उन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, समझ में नहीं तो दोबारा रिपीट करके ये बात सुन लेना। मतलब क्या हो गया, अगर बोल दे वो 200 मीटर लंबा क्या है स्टेशन है प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब खंभे की क्या है दूरी, क्या होगी एक ही पॉइंट ही हो तो, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी डिस्टेंस हो जाएगी। अब डिस्टेंस इसमें क्या जाएगा 200 मीटर लंबी तो क्या है प्लेटफॉर्म और 150 मीटर क्या है उसकी ट्रेन की लंबाई, तो दोनों क्रॉस करिए वो, और बोलिए कि 45 सेकंड में क्या करती है क्रॉस कर देती है प्लेटफॉर्म को। इतना लंबा प्लेटफॉर्म है, इतनी लंबी ट्रेन है और 45 सेकंड में करती है क्रॉस, तो क्या जो जोड़ेंगे अपन 200 150 कितने हो गए 350 मीटर अपॉन में 15 सेकंड, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये क्या हो गया मीटर पर सेकंड में हो गया। अब इसको गुणा करते हैं किसमें किलोमीटर पर आवर में बढ़ा के लिए 18/5 से वो स्पीड आ जाएगी उसकी, ठीक है समझ गए। अब इसमें क्या है इसकी ट्रेन की लंबाई दी है, सिर्फ ये नहीं दिया, क्यों कोई खंभा बता दिया, ठीक है। तो क्या हो गया अपने पास यहाँ पे 150 मीटर लंबा क्या है 150 मीटर लंबी क्या है ट्रेन, खुद डिस्टेंस आ गया भाई, स्पीड निकालनी है, किसने क्या बोला स्पीड निकालनी है, तो डिस्टेंस कौन टाइम, डिस्टेंस क्या है 150 और टाइम क्या हो गया 12 सेकंड। ये क्या है मीटर में पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड को अगर बदलना हो किलोमीटर पर आवर में तो क्या करते हैं बड़ी बदलना है तो बड़ी ऊपर 18/5, ये भी आपको समझाया था 10, ठीक है 18/5। अब इसको ऐसे पढ़े रहने दो और यहीं पे क्या कर दो इसको भाग दो, 18/5 मेरे को देख रहा है इसमें क्या है 9 3 का सब है, ठीक है 3 के बाद 18 कितने बर्बाद है 6 बार में, 12 कितने बर्बाद है 2 बार में, सॉरी 4 में 3 तो क्या 12, ठीक है 4 बार में, ठीक है। 6 का हाफ कितना होता है 3, 2 के पार्ट में 3 बार में आता है और 4 कितनी बार होता है 2 बार में, ठीक है। अब 150 और यहाँ पे क्या बच गया 2 का हाफ कर दिया 1, 150 हाफ कर दिया 75, लो साहब मतलब हाफ करने का मतलब क्या है 2 से भाग दिया है, ठीक है 2 टुकड़े बराबर कर दिए, 2 से भागने का मतलब 2 टुकड़े बराबर से 75 बचा है, 3 बचा है और 5 बचा है, ये 5 ने काट दियो 5 का का बर्मा 1 बार में 75 का बर्मा है 15 बार में, ठीक है साहब 15 दिए 45, मतलब क्या स्पीड होगी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है साहब, क्या समझ गए। ये आंसर आ गया अपना, ये ऐसे ही निकालना है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको समझना है क्वेश्चन को, और डिस्टेंस कौन टाइम तक स्पीड निकालनी है, टाइम निकालने के लिए आपको क्या करना है स्पीड कौन डिस्टेंस करना है, और डिस्टेंस निकालने के लिए आपको स्पीड इनटू टाइम करना है, ये बात क्लियर। देखो भी जानो अब क्या करेंगे अपन, सारा हो गया अपना समय दूरी वाला भी हो गया। अब एसआई मतलब साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का अपन करेंगे, एक ही फॉर्मूला है साधारण ब्याज को निकालने के लिए करते हैं। एसआई किसको बोलेगा अपन सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, ठीक है। इसको लिखेंगे अपन कैसे, इसका एक ही फॉर्मूला है उससे साथ निकल आएंगे। ये देखो क्या बोलते हैं इसको P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ठीक है। अभी P क्या है, ये तो हो गया साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। P क्या है मूलधन, जो पैसे उसने दिए थे ब्याज पे जो पैसे अमाउंट दिया था, मेन जो अमाउंट था मूलधन, ये हो गया। आर मतलब रेट मतलब दर, ठीक है, और टी मतलब टाइम समय, मतलब 2 साल है फलान ये। और दर में क्या होता है परसेंट में होती है दर, तो परसेंट में दर क्या होती है, जैसे 10% रेट पे दिए तो 10 तो यहाँ पे लिखेंगे और परसेंट का 100 यहाँ पे लग जाएगा, समझ गए। फॉर्मूला मैंने डिकोड कर दिया है आपको, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं देख लो, एग्जाम्पल करते हैं इसमें एक, ठीक है। एग्जाम्पल बोलते हैं बेटा, देखो मैंने सारा यहाँ पे लिख दिया है। एग्जाम्पल क्या है बेटा, रुपये 18,440, प्रिंसिपल अमाउंट है 18,440 जो साहब, ठीक है। रेट क्या है बाबा पता थी किसने 15% जो साहब, ठीक है। और टाइम दे दिए 4 वर्ष, टाइम दे दिया आपको 4 साल लो साहब, और साधारण बात से निकालना ऐसा ही निकालना है, ठीक है। अब अपन इससे सारे क्वेश्चन करते हैं। देखो अब ऐसा ही क्या करना है, निकालना है, ठीक है। ऐसा ही
ठीक है। पी क्या है? 18,440। लो जी। आर पी लिख दिया। आर क्या है? 15%। परसेंट लिखती 100 नीचे लग दिए 15 तो गया। अब परसेंट क्या था? तो नीचे 100 लगा दिया, परसेंट बन गया। अभी गुना 4। लो साहब ठीक है। अब 0 से 0 काट दिया। ठीक है। 10 और 15। हाँ तो 10 के 5 के बारे में 10 के तरफ 2 बनाता है और 15 तक 3 बन। लो साहब 2 4 2 बच गया। 3 दूनी 5 3 दूनी 6 6 को अपन इससे 18,400 से करेंगे गुणा तो क्या आएगा? 11,064। लो जी साहब ये हो गया अपना साधारण ब्याज। इतना ब्याज ना 4 साल में इतने अमाउंट पे। ठीक है। अब ऐसे ही मान लो इसमें मान लो ये दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है 11,064 ये दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है। ठीक है। और मूलधन नहीं दे रखा। ठीक है। मूलधन प्रिंसिपल नहीं दे रखा तो अपन क्या करेंगे? रेट क्या रखिए? 15 गुणा 4 और बाद में 100। ऐसे आप कोई भी चीज छुपा रखना, रेट छुपा रखी है, ये छुपा रखी है, मतलब बाकी सारी चीज आपको देगा, एक चीज छुपा लेगा तो बाकी चीज इसी फॉर्मूले में रख के आपको निकाल सकते हैं आप आराम से। कोई दिक्कत नहीं इसमें। आपको बस ध्यान रखिए कि इज इक्वल टू से साइड में कैसे करते हैं, वो मैंने कई बार बताया है आपको, इसकी वीडियो में बताया है कि इज इक्वल टू से आगे कैसे सोल्व करते हैं। इसको देखो क्या कैसे सोल्व करेंगे। इज इक्वल टू क्या होगा? ये यहाँ पे ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। तो 100 क्या हो जाएगा? इसके बराबर में चला जाएगा। ठीक है। गुणा 100। ठीक है। और 15 गुणा 4 क्या देगा? नीचे जाएगा। देखो नीचे आ गया 15 गुणा 4। ठीक है। और इज इक्वल टू क्या हो यहाँ पे? सिर्फ पी छोड़ दिया। इससे क्या देगा अपना? इससे अपना ये क्या बोलते हैं इसको? मूलधन आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। इसको अपन सोल्व करेंगे तो क्या देगा? ठीक है। एक बार अपन इसको सोल्व करेंगे। थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड हो गई है। 4 को भाग दिया, अरेंज करनी है 4 ने भाग दिया 100 से 25। ठीक है। 25 का 4 15 25 का बराबर 5 में 3 में। ठीक है। ठीक है। 3 नीचे है 64। 3 का बड़ा में 3 का बराबर 1 में और 11 9 वो है ना 9 का बराबर 3 है 9 बच गया 2। ठीक है। 20 हो गया 3 6 18। ठीक है। 20 में से क्या बच गया? 2 बच गया। क्या हो गया? 26 में क्या पे दिया है? 24 है। 3 8 24 2 बच गया 2 फिर 24 का बराबर 8 है। यो आगो एन है 500 गुणा करना तो क्या होगा? एन है 500 गुणा करना तो क्या होगा? 18 देखो ढाई होगा 444 आ जाए। ठीक है। देखिए बेटा करके ठीक है। तो आपको अगर हाँ ये 440। ठीक है। आपको ऐसे सोल्व करना है बस। मतलब क्या है, मैं एक बार दोबारा रिपीट रिवाइज कर रहा हूँ कि आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला रखना है बस। इस फॉर्मूले में ये साधारण ब्याज है, ये मूलधन है, ये रेट है, ये समय है, ये स्वाद है। इसमें अगर कहीं पे भी कोई भी चीज ये नहीं ये पूछेगा तो ये सारी चीजें देगा, ये पूछेगा तो ये सारी चीजें देगा, ये पूछेगा तो ये बाकी सारी चीजें देगा, ऐसे देगा। एक ही फॉर्मूले में रखना है, फिर उसको सोल्व आउट करना है बस, और वो साधारण ब्याज जो भी है वो आ जाएगा। एक चीज क्या है, अमाउंट क्या होता है? अमाउंट मतलब मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? इस मिश्र धन का मतलब क्या होता है? इसमें मूलधन प्रिंसिपल भी है और साधारण ब्याज भी है, ये मिश्र धन होता है। मतलब इसमें ये मूलधन जोड़ के और वापस देंगे, वो क्या हो जाएगा? अमाउंट या फिर मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है। तो मिश्र धन अगर दे रखा है तो उसमें क्या है? दो चीजें हैं, एक तो मूलधन और एक साधारण ब्याज। ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज डिकोड करनी है, मूल मंत्र यही रहेगा। अपन ने मूल मंत्र करा दिया। ठीक है। अब अपन करेंगे एक क्वेश्चन चक्रवर्ती ब्याज का, ये उतार लो भाई। चलो साथियों, अब अपन करते हैं, सारा अपन ने कर लिया, अब बच गया अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। बहुत रेयर क्वेश्चन बनता है इसका, आर्मी में बहुत मुश्किल से आता है, पर आज जाए तो अपन कर पाए, इतना अपना स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक फॉर्मूला है सिर्फ। ठीक है। अमाउंट, अब क्या आएगा? अमाउंट आएगा, मतलब इसके अंदर क्या आएगा?
इसके अंदर क्या प्रिंसिपल अमाउंट भी आएगा और प्लस सीआई भी आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट जो आएगा ना वो भी, तो मतलब मिक्स देख लेगा। उसमें से आपको सीआई पूछे तो प्रिंसिपल अमाउंट को इससे काट के आपको निकालना पड़ेगा। क्लियर फॉर्मूला। अब क्या है इसमें पी क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट एक का एक ही मतलब है, ठीक है। आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टी क्या है मतलब टाइम। अब ये टी क्या है, जितनी बार ये सिस्टम है ना इसको क्या करेगा, टी जब 4 साल है तो यही चीज क्या है 4 बार लिख जाएगा। टी का मतलब क्या है, इसके ब्रैकेट को जितनी बार टी आएगा 3 आया तो 3 बार ये चीज लिख जाएगी। एग्जाम्पल करके अपन समझेंगे और निकालेंगे इसको, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, देखो अरविंद बोल भाई। प्रिंसिपल दे रखा है 12,000, प्रिंसिपल अमाउंट रखा है 12,000, 5%, रेट कर रखी है 5%, टाइम दे रखा है 2 साल, और टाइम दे रखा है 2 साल, 2 साल बस, ठीक है। अब इसे क्या करता है, कंपाउंड से 2 साल पूछता है, 1 साल पूछता है, ऐसे ही पूछता है, ठीक है। और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जनसंख्या वृद्धि वाले क्वेश्चन है जो भी है वो भी निकाल पाते हैं इससे, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं कि अमाउंट आना चाहिए, ठीक है, उसमें से अपना सीआई प्रिंसिपल माइनस कर दें तो क्या बचेगा, अपना सीआई का बच जाएगा। और पूछा गया बेटा सीआई पूछेगा, सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, ठीक है, ये पूछा गया है तो अपन निकालते हैं। देखो कैसे निकालते हैं, एक ही फॉर्मूला है, एक काम है बस, और कुछ नहीं, ज्यादा फंड नहीं है। अमाउंट क्या है आएगा, प्रिंसिपल क्या है ये देखा 12,000, लो साहब 12,000 लो जी 12,000 कर दिया, बड़ा अमाउंट कर दिया, ठीक है। और पास क्या है 1 प्लस रेट क्या है 5% है क्या, 5% मतलब प्रॉफिट का मतलब क्या है 100 आ गया, ठीक है। फॉर्मूला दे दिया और 2 वर्ष, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब ये आए, मैं एक बार तो आपको सोल्व करूंगा, इसको सोल्व करूंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा ट्रिक, मतलब सीधा आपको क्या करना है, इसको आपको बार-बार में सोल्व नहीं करना है, ठीक है। इसमें क्या करना है 100 105 ऊपर आएंगे नीचे 100 आएगा, ठीक है। अब वो कैसे आया वो देखो, इसके कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा 100 बटे 105 बटे में 100, ठीक है। और फिर दोबारा गुणा, तो 2 बार है तो 105 बटे में 100, ये ऐसे बढ़ेगा। अभी क्यों बना उसका मैं निस्तारण कर रहा हूं अभी, फिर आप अपन करेंगे, ठीक है। निस्तारण करते हैं इसका कैसे बनेगा। अब मैंने बताया, देखो बेटा बात सुनो, एक लिखा है ये लिखा है तो मतलब इसके नीचे 1 मानेंगे। अब ये क्या फ्रिक्शन हो गया, ये फ्रिक्शन हो गया, और बीच में क्या प्लस, मतलब क्या हो गया, अगर बीच में प्लस माइनस है तो क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। फ्रिक्शन के बीच, 2 फ्रिक्शन के बीच में अगर प्लस माइनस है तो एलसीएम लेंगे, सोल्व करेंगे। 2 फ्रिक्शन के बीच में अगर गुणा है तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई होता है, अगर यहाँ पे गुणा होता तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई, और इन 2 फ्रिक्शन के बीच में अगर इज इक्वल टू है तो क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। ये आपको दिमाग में होनी चाहिए बात, पहले पन्ने पे आपकी मैथ की कॉपी के पहले पन्ने पे लिख लो ये बात, ठीक है। क्या क्या होता है, अब देखो क्या है, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 100 का 1 का क्या होगा 100 ही होगा, क्यों 100 1 100 1 के पढ़े में 100 आता है, ठीक है। 1 का बड़ा मतलब गिनती होगी, ठीक है, 1 का बड़ा मतलब गिनती, ठीक है। लो जी साहब 100 आ गया। अब 100 को 1 से भाग देंगे, पहले भाग गया, दिमाग को कैसे लेंगे, पहले छोटा किया फिर बड़ा किया, पहले भाग किया फिर गुणा किया, पहले छोटा करेंगे फिर बड़ा करेंगे, पहले छोटा करेंगे फिर बड़ा करेंगे, ऐसे ध्यान रखो, छोटा फिर बड़ा, क्योंकि अगर बड़ा फिर छोटा करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना अमाउंट। पहले छोटा करते हैं तो पहले डिवाइड करते हैं और फिर दोबारा गुणा करते हैं। चलो अब देखो क्या आ गया, लिखते हैं इसको, 100 से 1 को भाग किया गया 100 ही आ गया, ठीक है। 100 फिर 1 से गुणा किया तो 100, लो जी साहब 100 आ गया। प्लस का प्लस उतारेंगे, माइनस का माइनस उतारते। अब 100 को 100 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5, लो जी साहब अब बढ़ गया ना 105, ठीक है। 105 बटे में 100, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो अपन इस बार से अपन ध्यान रखिए, जो भी रेट दे रखी ना उसको 100 में ऐड करके सीधा जाएगी। यहाँ पर 10 होता तो क्या करते हैं अपन 110 बटे में 100, 8 होता है यहाँ पे तो क्या करते हैं अपन 108 बटे में 100, अपना टाइम बच जाएगा, आना ही है, अपना टाइम बच जाएगा। क्यों है ये कैसे है मैंने आपको बता दिया करके, ठीक है। क्लियर क्लियर है बेटा, चलो ठीक है। तो ये अपने लिख देते हैं 105 और ऊपर लिखा है 2 तो 2 बढ़ाएगा, देखो 12,000 गुणा में 105 अभी अपन निकाला है बटे में 100, फिर दोबारा इसको एक बार किया 105 बटे में 100। अब देखो क्या हो गया, इससे क्या हो गया, इससे आ गया आपका 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज आ गया। अब 1 साल का ब्याज प्लस मूलधन जो भी आया उसको दोबारा इससे किया, तब क्या हो गया भाई चक्रवृद्धि ब्याज में करता है, जो ब्याज बढ़ाना उस पर ही ब्याज लगता है,
इससे बन गया 1 साल का ब्याज और मूलधन, फिर इस अमाउंट पे दोबारा इससे बना तो उस टोटल अमाउंट का मतलब अमाउंट था उसमें ब्याज भी और प्रिंसिपल भी, उसका और ब्याज लग गया और 3 बार था तो इन तीनों का ब्याज लगता। अब देखो एक चीज और बताता हूं, समझ में आया तो अगर मान लो यहाँ पे जनसंख्या आ जाए कि किसी गांव में 1200 व्यक्ति रहते हैं, 12,000 व्यक्ति रहते हैं, एक साल में, एक वर्ष में 5% जनसंख्या वृद्धि हुई तो ये कर दिया। फिर दूसरे साल 5% जनसंख्या कमी हुई तो यहाँ पे करते 95 में 100 कर देते, ठीक है। वृद्धि हुई तो प्लस कर दिया 100 के और माइनस होता ये कर दिया। फिर 3 साल लेते तो तीसरी बार और कर दिया। अगली बार जाके 20% वृद्धि हुई तो 120% अपन ये ले और वो आंसर आ जाएगा। जनसंख्या वृद्धि या कमी वाले क्वेश्चन ऐसे करते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा ज्ञान हो गए, ठीक है। और यहाँ पे अब इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। अब देखो क्या क्या करेंगे, 2 0 2 0 गए। देखो ये दो संख्या क्या होंगी, नीचे वाली गुणा होंगी, ऊपर वाली सारी ये गुणा होंगी और इनसे नीचे वाली ऊपर वाली भाग भाग होंगी। क्लियर। इसके नीचे मानते हैं 1 होता है, ठीक है, दिखता नहीं वो होता है, ठीक है। अब 2 0 ये गए और 2 0 1 0 गए, 12 से 1 0 काटे तो 10 ऊपर बच गया 12 105 105 10 बच गया, 10 का आधा 5 12 का आधा 6, ठीक है। 5 105 घटाओ 21 लो साहब 21। अब 6 105 और 21 को गुणा करें क्या आएगा 13 230 13 230। अब पूछा क्या है, ये तो है अमाउंट, ये सब है अमाउंट। क्यों अमाउंट लिखा फॉर्मूले में, ये है अमाउंट मतलब मिश्र धन। अमाउंट लिखा है प्रिंसिपल और सीआई, इसी के अंदर क्या है प्रिंसिपल भी है। प्रिंसिपल को काट देते हैं इसमें से 12,000 काट दिया लो साहब तो क्या जवाब आता है, प्रिंसिपल काट दिया तो क्या आएगा सीआई आ जाएगा, ठीक है। क्या है वो बेटा 1230 ये लो साहब 1,230 रुपया ब्याज बन गया चक्रवर्ती 12,000 को 2 साल 5% की रेट से। ये कहानी है, बहुत ही आसान तरीके से बताया है। आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो है, दोबारा पॉज करो, बैक करो, समझ लो कंडीशन को, ठीक है। स्लो में चला लो, फास्ट में चला लो, दोबारा रिपीट कर लो, आ जाएगा, ठीक है। तो अपना क्या हो गया, परसेंटेज कर ली, प्रॉफिट लॉस कर लिए, एवरेज कर लिया, रेशियो कर लिया, टाइम एंड वर्क कर लिया। और टाइम एंड वर्क के हिसाब से ही क्या होगा, पाइप और टंकी वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। पाइप और टंकी वाले क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के हिसाब से होते हैं। पाइप क्या हो गया मजदूर और टंकी क्या हो गई काम, ठीक है। ये हो गया, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। और डिस्टेंस टाइम स्पीड वाला कर दिया, सिंपल डिस्टेंस कंपाउंड टेस्ट करके। ये आपके टॉपिक बहुत ही आसानी से एक वीडियो में करा दिए हैं। इसको आप ये इसलिए कराए गए हैं ताकि एक बार आप मैथ कर लो और दोबारा अगर भूलते हो तो आप क्या करो, इस वीडियो को रिपीट करते हैं तो पूरा दिमाग खुल जाएगा आपको और सारी चीजें समझ में दोबारा आ जाएंगी। और जितनी बार किसी चीज को समराइज करके दोबारा रिपीट करते हैं, जिस चीज को रिपीट करते हैं वही चीज दिमाग में बैठती है। जितनी बार रिपीट करते हैं उतनी बार दिमाग में सही तरीके से बैठती है, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ के, मैंने इनमें सब में मूल मंत्र कराए हैं, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ के डिकोड कीजिए और क्वेश्चन करते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।